जुमला अहबाब अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। हज़रत आप आवाज़ को मेंटेन करें, बिल्कुल बेस पे कर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़नल मुशारकता लिहादिहिल हल्क़तिल हुसैनिय्या व नव्वरहा बिबरक़तिल उलूमिन नबविय्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना ततक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। बाद क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। नहीं पढ़ी उनके युवक के इनके पीछे नमाज पढ़े थे सबे कहा था नहीं पढ़े थे तो जरूरत अभी हर जगह चला था तो हर जगह वीडियो अकेले खाली इतराज है तुम्हारा मन माता अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, जो जो चालू किए हुए था, कौन चालू किए हुए था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऑडियो चालू हुए थे, वीडियो चालू किए हुए थे? ऑडियो चालू कीजिए, ऑडियो, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करना जरूरी है, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड ना कीजिए। हाँ, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड ना कीजिए। बैठे आप लोग, बैठे आप लोग, बैठे। ऑडियो जरूर रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड होना जरूरी है, वीडियो नहीं। आइए मुराब, सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व सहबिहि वसल्लम। यकीनन आप लायक मुबारकबाद हैं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम जश्न शुहदाए करबोबला, ज़िक्र शुहदाए करबोबला व उर्से सैयदी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आज़म आलम में बहुत ही अच्छे अंदाज में आप तमामी हजरात सरे शाम से शरीके सआदत हैं। लायक मुबारकबाद हैं पूरे महमूदपुर के जुमला सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों, मेहनतों, उल्फतों और काविशों से उर्से सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिज़वान को बड़े ही अच्छे अंदाज में रचाया और बसाया है। मुक़्तदर इलाके के मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों को, बकरी हस्तियों को आपने दावत पेश की है। सब उलमा अहले सुन्नत मिंबर पाक पर जलवाबार हैं।
इस बाबत मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह आप तमामी हजरात ने उलमा अहले सुन्नत की एक अच्छी जमात इकट्ठा की है। जाहिर सी बात है आलम इस्लाम के उस अबकरी शख्सियत का उर्स है और ये जिक्र शुहदाए करबो बला के झंडे तले है और वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के तहत है। ये हम अहले सुन्नत वल जमात का प्यारा तरीका रहा है, करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। अपने बुजुर्गों को मानना हमें बुजुर्गों ही ने बताया है। बुजुर्गों को हम कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं और इंशाअल्लाह तादमे हयात मानते रहेंगे। कहाँ गए भाई रिकॉर्ड करने वाले हैं? उसको ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, जरूरी है रिकॉर्ड करना, वरना मेरे जुमलों को कोई तोड़ फोड़ करके पेश करेगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं नस्ली तेवर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, अगर बर्दाश्त करूंगा तो शरई तेवर बर्दाश्त करूंगा। शरीयत की पासदारी है, किसी के नस्ल की पासदारी नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से बारगाहे हुजूर शुएबुल औलिया से मैं चल करके आया हूं। वो मेरा यारे अली, अली का यार है। माशाअल्लाह, वो मेरा यारे अली, अली का यार है। हाँ। इसलिए आज यहाँ जो देख रहे हो इसमें बहुत कीमती चीज पोशीदा है। बता दूं मैं इसका क्या नाम है? इससे हैदरी जलजला कहते हैं। वाह 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 वाह। इसे हैदरी जलजला कहते हैं और ये कुछ और नहीं है, बहुत मारूफ व मशहूर है। इस किताब को फतावा रज़विया शरीफ कहते हैं। बोलो, फतावा रज़विया शरीफ जानते हो किसकी है? आप लोग नहीं जानेंगे, फिर कौन जानेगा? कितने सालों से तो आपको इसी किताब के नाम से गुमराह किया जा रहा है, इसी किताब के नाम से। आज मैं दूध का दूध, पानी का पानी अलग करूंगा और मैं मुबारकबादी पेश करता हूं महमूदपुर, अलौदीपुर और इधर वाला ये जो नौजवान बैठे हुए, क्या गांव का नाम है? बंजरिया और कुर्बो जवार के, जो कुछ जानता हूं, जो नहीं जानता हूं, सारे लोगों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि माशाअल्लाह आप तमामी हजरात एक ऐसे जश्न में शरीके सआदत हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादे मुस्तफ़ा से लेकर आका इमाम हुसैन की तरफ निस्बत है और वहां से लेकर बरेली के ताजदार के शाहकार हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के उर्स की तरफ मंसूब। दो अजीम तकरीरें और माशाअल्लाह मुदल्लल और पुरमग्ज खिताब आप तमामी हजरात ने इस इलाके के दो शख्सियतों और दो शेरों से समाअत किया। पहला शेर नर फदीलतुल अल्लाम वक़ार दरसगाह हजरत अल्लामा अदील अहमद साहब क़िबला खलीफे हुजूर ज़रताब मिल्लत। मुबारकबादी हो आपको इस खिलाफत पर, मुबारकबादी हो आपको। मैं जब सुना तो बहुत खुश हुआ मेरा दिल। जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि किस मनहज को इख्तियार करना है, किस रास्ते पर जाना है। परेशान सिर्फ वो लोग हो रहे हैं आजकल जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको फतावा रज़विया ही के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। दूसरी तकरीर खतीब अहले सुन्नत फदीलतुल अल्लाम नाज़िशे फिक्रो फन हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला बरकाती, और अल्लामा आदिल अहमद साहब क़िबला हशमती भी हैं, फैजी भी हैं, माशाअल्लाह नूरी भी हैं, सारी निस्बतें हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला करम फरमाए और हमारे बारगाहे सैयदे सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिजवान के फ्यूज़ व बरकात को लेकर कारी ज़िया यज़दानी साहब क़िबला माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हसीन लहजा भी अता फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न भी अता फरमाया।
तबारक तआला दोनों को सब्र, सुकून और बिलखुसूस मौला तबारक तआला उस पर इस्तिकामत का जज्बा अता फरमाए। दीनो सुन्नियत और बिलखुसूस मसलक आला हजरत पर रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत, अबकरी शख्सियत अपने इलाके की, नाजिशे फिक्र फन, जीनत दरसगाह, फदीलतुल अल्लाम हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद नसीमुल कादरी साहब तशरीफ फरमा है आपके इलाके के। इधर उलमा अहले सुन्नत माशाअल्लाह आपके नाज़िम इजलास हजरत मौलाना गुलाम गौस साकी तनवीरी साहब किबला माशाअल्लाह, और आपके दयारे मोहब्बत के उलमा अहले सुन्नत जलवाबार हैं। सबको मुबारकबादी पेश करता हूं कि मौला तबारक व तआला सब पर अपना फजल फरमाए और सबको दीनो सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए, सबको मसलके आला हजरत पर रहने की तौफीक अता फरमाए। सही मसलके आला हजरत। कुछ चीजें मैंने आप तमामी हजरात को उस दिन अलाउद्दीनपुर में मैंने बताया था, कुछ चीजें यकीनन बाकी रह गई थी। इसी वजह से आज मैं किताब के साथ आया हूं। कुछ लोगों को जबानी तकरीर समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ना आपने किताब दिखाया, ना आपने हवाला पेश किया, ना आपने सफहात बताए, ना आपने जिल्द बताए, आपने ऐसे कैसे बातें कर दी। तो भाई आज हवाला भी ले लो, सफहात भी गिन लो, सतर भी गिन लो, अल्फाज भी चुन लो, एक एक लफ्ज मेरा रिकॉर्ड करो, ऑडियो रिकॉर्ड करना, एक एक लफ्ज रिकॉर्ड करो, ताकि हमें जो कानून की प्रक्रिया समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझ में आए कि अल्फाज और उसके मानी का तेवर क्या। और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं महमूदपुर में बैठा हुआ हूं। कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इलाका हमारा है। कुरान पाक को तुमने समझा ही नहीं। जमीन की वरासत किसको है? जो नेक बंदे होते हैं उन्हीं को वरासत मिलती है जमीन की। और सही रास्ते पर चलो, वरना जो कुछ मौजूद है सब छीन लिया जाएगा, हाथ के नीचे से वो भी चला जाएगा। बड़े बड़ों को देखा है। यजीद ने किया क्या था? मौला इमाम हुसैन से बैअत इसीलिए चाह रहा था ताकि मेरी हुकूमत सलामत रहे। हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही तो दुआ की थी कि मौला मेरा बेटा अगर सही दीन पर कायम रहे तो इसके हुकूमत को बरकरार रखना, और अगर ये अपने मनसब और अगर ये अपने मनहज से भटक जाए तो इसके हुकूमत को बरकरार मत रखना। और वालिद को दुआ बेटे के हक में कबूल हुई। 3 साल का अरसा गुजरा कि जिंदगी से वो निस्तो नाबूद होता हुआ। यजीदियत है। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे माँ बहन। सबसे पहले मैं अपना वो शेर पढ़ लूं जो मेरा अपना मामूल है, जो विर्द कह लीजिए। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहि लशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाथों को उठाएं और दुआ कर लें, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुर्तज़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुज्तबा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी सादिन सईदिन ज़ुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफ़िल आशिरिल करमी। या रब्बि ग़फ़िर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह
मोजज़तुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह, गवा से बहरे मार्फत, फखरे ज़मीनो ज़मन, जबलुल इस्तिकामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादर बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं। अरीज़ा यूं पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। और उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी, उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा वो नक्शे कफे पा होकर। इसीलिए तो आला हजरत सरकार दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, या रसूल अल्लाह। वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक के निकले हुए जर्रात के उस उरूज और उस इर्तिका का ये आलम है कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, या रसूल अल्लाह। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, हाय 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 बहरे तस्लीमे अली मैदा में। क्या आपने याद दिला दिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बहरे तस्लीमे अली मैदा में, अब एक एक बोलेगा और हाथ उठा करके बोलेगा, बहरे तस्लीमे अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। अब लगाइए नारा, है नहीं महकवाना है वो, तनी पर लगाओ यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहदाए करबला, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मसलके आला हजरत। ये फतावा रज़विया शरीफ है और ये फतावा ताजुश शरिया। सिर्फ 2 किताबें लेकर आया हूं, इससे ज्यादा नहीं। जरूरत सिर्फ एक ही है, क्योंकि मेरे मुर्शिदे बयात हुजूर सैयदी ताजुश शरिया हैं, तो उनके फतवे को मैं लेकर के आया हूं। सिर्फ मुझे इसकी जरूरत है अभी आपको बयान करने की और आपको बताने की। इसको आप देखें और देखने के बाद इसको पढ़ें, पढ़ के समझ नहीं पाए तो आपको मैं समझाता हूं, ये उलमा आपको समझाएंगे, और जिनका ताल्लुक किताबों से है वो उलमा समझाएंगे। जिनका किताबों से ताल्लुक नहीं, वो समझा नहीं पाएंगे, आधी बात काट छाट करके पेश करेंगे। गुमराह किया जा रहा है आप लोगों को, मसलके आला हजरत का नाम लेकर के आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको फितने में डाला जा रहा है, और आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमको सही तरीके पर चलना कैसे है, हमारा सही मनहज क्या है, हमारा सही तरीका क्या है। सबसे पहले मैं वो मनहज बता दूं, चूंकि आका सैयदना मौला इमाम हुसैन की महफिल है, इसके बाबत मैं आपको बता दूं कि आखिर मैदान करबला का सही खत्त इम्तियाज क्या है। यजीदियत ने यही सोचा था कि मौला इमाम हुसैन की बयात ले लेंगे, उसके बाद अपने पूरे मनसब को आगे बढ़ाएंगे। मैदान करबला में यजीदियत को यह लगा कि हम जीत गए, और माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन उनके अपने फिक्र के मुताबिक कहा कि मैंने हुसैन और सारे बागियों को माज़ अल्लाह खत्म कर दिया। ये माज़ अल्लाह, ये यजीदियत का मंशा था। हुआ क्या था, कुछ लोग ये कहते हैं, और कुछ लोग कौन है, मैंने इस बात को अलाउद्दीनपुर में भी कहा था और यहां भी कह रहा हूं, वो उटंग पैजामा वाले, बात समझ गए हो कि नाम लेना पड़ेगा। उटंग पैजामा वाले, बात समझ गए हो कि नाम लेना पड़ेगा। ये चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे राफदी हो, चाहे शी हो, चकड़ालवी हो, जो लोग मादल्ला यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं और जो लोग अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, वो होश के नाखून ले और तारीखी जायजा ले। इब्ने जियाद कूफा से चलकर जब यजीद की मैयत पर चलकर आया था, तब रास्ते में था उनके साथ सैयदना काजी शुरै, सैयदना मुसाफिर इब्ने शुरै थे, वो उनके साथ चल करके आए थे। एक मर्तबा रास्ते में वो खड़ा था, दमिश्क के रास्ते में, कूफा से चलकर दमिश्क के रास्ते में, तो मालूम है मुसाफिर इब्ने शुरै ने क्या कहा था? कहा था तुम रुक करके जो सोच रहे हो मैं बता दूं कि तुम क्या सोच रहे हो।
मैं बता दूं कि तुम क्या सोच रहे हो? कहा ये तुम कैसे बताओगे? कहा मैं बता सकता हूँ। कहा बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मालूम है इब्ने जियाद से। ये कौन इब्ने जियाद है जिसने मैदान करबला में लश्कर भेजा? कुछ वहाबिया दयाबना यही तो कहते हैं कि यजीद करबल में चलकर नहीं गया था, इसलिए उसका हाथ पाक है, उसने करबल के मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं। यजीद को बचाने वालों, यजीदियों, वहाबियों, देवबंदियों, नेचलालियों, चकडालियों, सुनो, यजीद को बचाने वालों, काजी मुसाफिर बिन शुरै ने कहा कि तुम यही सोच रहे हो ना इब्ने जियाद कि तुमने मौला इमाम हुसैन के मुकाबले में फौज क्यों भेजी, कि मौला इमाम हुसैन को शहीद करवाया, यही सोच रहे हो ना? तो उसने कहा ये तुम्हें कैसे पता चला? कहा तुम्हारे चेहरे की रंगत बता रही कि तुम यजीद की मैयत पर जा रहे हो और तुम यही सोच रहे हो। कहा कसम है उस खुदाए वादहुल शरीक के जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, यजीद ने मुझे हुक्म दिया ना होता तो मैदान करबला में मैं लश्करियों को नहीं भेजता। ये कौन है जो कबूल कर रहा है? ये वो है जो मैदान करबला में लश्करी भेजा था। फिर उसका जुमला और सुनो, तारीख है, उठाओ अलविदाया वन निहाया, उठा करके देखो इमाम तबरी को, उठा करके देखो वाकदी को, उठा करके देखो तारीख कबीर को, सब उठा करके आपकी निगाहों के सामने। कहा उसने कि अगर मैं मौला हुसैन के मुकाबले में लश्कर को नहीं भेजता, उनको शहीद नहीं करवाता, तो यजीद मेरी गर्दन मार देता, यानी इब्ने जियाद का खात्मा हो जाता। इब्ने जियाद अपने बचने के खातिर मैदान करबला में उसने लश्कर भेजी थी, पहली दलील। दूसरी दलील यह है कि जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन चल करके पहले मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा और कूफा से लेकर दमिश्क तशरीफ लेकर के गए, जब वहां से जब दमिश्क तशरीफ लेकर के आए तो आपने अपने 3 शराइत रखे। जब पता चला इन लोगों को, यजीदियों को, या ये कह लो कि शामियों को, जब ये पता चला कि कोई लुटा हुआ काफिला चल करके आया है, ये लोग कहते हैं कुछ बागियों ने सर उठाया था, उनके सरों को तैग करके तहे तैग कर और उनके खानदान के खातून को लाया जा रहा है, सब देखने के खातिर दमिश्क में जमा हुए थे। उन लोगों में जब मौला इमाम हुसैन रदियल मौला ताला का शहजादा सैयदना इमाम अली यौसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल मौला ताला पहुंचे, तो जब सबको पता चला कि ये प्यारे मुस्तफ़ा का खानदान है, तो यहाँ तक मुर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि शामी बदल गए थे, दमिश्क वाले बदल गए थे, यजीद पर यलगार करने जा रहे थे। तब यजीद ने बड़े इज्जत और अदब से कहा था कि आप इमाम के बेटे हैं, आप जितनी शराइत मुझे पेश करेंगे मैं कबूल करूंगा। तो कहा मेरी 3 शर्तें हैं। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं। कहा कौन कौन? का पहली शर्त यह है कि मुझे हिफाजत के साथ मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचाया जाए। का कबूल है। का दूसरी शर्त क्या है? का दूसरी शर्त यह है कि मुझे मस्जिदे दमिश्क में जुमा का खुतबा देने की इजाजत दी जाए। का कबूल है। का तीसरी शर्त यह है कि मेरे वालिदे मोहतरम, मेरे बाबा जान मौला इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेने की इजाजत दी जाए। ये मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, तारीखी शवाहिद। मालूम है यजीद ने कहा था 2 शर्तें तो कबूल कर ली, तीसरा कहा यह मुमकिन नहीं है। एक रवायत में यह है कि उसने कहा इसमें मेरा कुछ दोष नहीं, ये खूली जाने। खूली से जब कहा गया कि तूने मौला इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों किया, तब उसने कहा मेरा कोई दोष नहीं, ये शिमर दिल जोशन जाने। शिमर दिल जोशन से जब कहा गया तो शिमर दिल जोशन ने कहा मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, ये तो इब्ने जियाद जाने। जब इब्ने जियाद से कहा गया कि तूने ये क्यों किया, तो कहा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, वो यजीद जाने, यजीद ने मुझे हुक्म दिया, यजीद ने मुझे हुक्म दिया था। ये दूसरी दलील हुई, ये दूसरी शहादत हुई कि इसमें यजीद का हाथ है। तो वहाबियो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहोगे, अमीरुल मोमिनीन कहोगे, माज़अल्लाह कहो, माज़अल्लाह, लानतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की लानत हो, व रसूली, और उसके रसूल की, वल मोमिनीन, और मोमिनों की लानत हो यजीद पर। तुम रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, ये तुम्हारा मनहज है, ये तुम्हारा मसलक है, ये तुम्हारा शोहद है। अल्लाह की कसम, तुझे यजीद की इमामत मुबारक हो, हम सब हुसैनियों को हुसैन की इमामत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। फिर आगे बढ़ो। तीसरी मर्तबा क्या हुआ?
जब मदीनतुल मुनव्वरा पर लश्कर, अभी अल्लामा रब्बानी साहब क़िबला ने बयान किया है, मदीनतुल मुनव्वरा पर यजीद ने लश्कर भेजा मुस्लिम उक़बा के साथ में। यहाँ पर दो रवायत, एक रवायत में 12,000, एक रवायत में 20,000 लश्करी के साथ। चाहे वो 12,000 लश्करी रहे हो या 20,000 लश्करी रहे हो, कोई भी तादाद में इधर उधर हो सकता है। भेजा। भेजने से पहले यजीद ने कहा था कि मैं मुस्लिम इब्ने उक़बा को नहीं, मैं इब्ने ज़ियाद को भेजना चाहता हूँ। इब्ने ज़ियाद को उसने खत के जरिए जब भेजा कि मैं तुम्हें मदीनतुल मुनव्वरा भेजना चाहता हूँ उस पर चढ़ाई करने के लिए, मक्कतुल मुकर्रमा पर, तो मालूम है इब्ने ज़ियाद ने जवाब क्या दिया था? तारीखी शवाहिद को पढ़ो तो आपको पता चलेगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा, यजीद मेरे इस कंधे पर पहले से इतना बड़ा बोझ तूने रख दिया है, मौला इमाम हुसैन के मुकाबले में जो मैंने फौज भेजी थी आज तक मैं पछता रहा हूँ। शर्मिंदगी से मेरी निगाहें नहीं उठ रही। मैं मदीनतुल मुनव्वरा के उस फसाद को मैं बर्दाश्त कैसे करूंगा और मक्कतुल मुकर्रमा के फसाद को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तब मुस्लिम इब्ने उक़बा को उसने अमीर बना करके भेजा था। यह और बात है, मदीने से लेकर मक्के के रास्ते में मुस्लिम उक़बा का खात्मा हुआ। यह और बात है, वहां से हुसैन बिन नुमैर बनाए गए, उसके बाद काफिला आगे बढ़ा। वो पूरी तारीखी शवाहिद वहां पर मौजूद है। ये 3 शवाहिदात तारीख के ऐसे हैं जो यजीद के हाथ को बताते हैं कि मौला इमाम हुसैन की शहादत के खून में तेरे हाथ रंगे हुए हैं। ये तारीखी शाहिद है, इसको भूलना नहीं। कुछ लोग सर उठाते हैं और यजीद को बचाने की कोशिश करते हैं। खबरदार, यजीद को बचाने की कोशिश मत करो। मैदान करबला का असली मुजरिम अगर कोई है तो वो यजीद है। इस बात को समझने की कोशिश करो। बात आगे बढ़ाऊं, बात क्लियर हो गई, ये बात वाज़ेह है। लिहाजा अब कोई यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे, कहने दो, अमीरुल मोमिनीन कहे, कहने दो। उसका मनहज उसे मुबारक हो, हुसैन आजम का मनहज हमें मुबारक हो। फिर आगे बढ़ो, अब आओ आगे बढ़ो। बात आई थी, मैंने उस दिन मौजू दिया था हजरत इमाम अहमद रजा और रद्दे खुराफातो बिदआत। इमाम अहमद रजा और रद्दे खुराफातो बिदआत। उस खुराफात में ढोल ताशा, मुरवजा ताजियादारी, नाच गाना, डीजे, गोलाबाजी, आतिशबाजी, ये सारी चीजें दाखिल हैं और बहुत सारी चीजें, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आपको गुमराह किया जा रहा है, दुकानें खुलवाई जा रही हैं, ढोल ताशे को लेकर के गुमराह किया जा रहा है। कोई आता है ऐलान करने वाला, ऐलान करता है 1 दिन से 10 मुहर्रम तक के ढोल बजाओ, हवाला फला। जब कोई पूछे तो फतावा आलमगीरी, और फतावा आलमगीरी आज तक उसका हवाला नहीं दिखा पाए। अगर दिखाया, अगर कुछ बताया, अगर हमने देखा तो बाबुल निकाह का मिला है, वो भी ऐलान। अब ऐलान का माना क्या है भाई, मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद फतावा रज़विया पढ़ के दिखाता हूं कि ढोल ताशा जायज है या नाजायज है, या आपको गुमराह कर रहे हैं या आपको सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। मसले के आला हजरत का नाम लेकर आपको गुमराह किया जा रहा है कि नहीं। ऐलान के लिए रुखसत है ढोल ताशे की। अच्छा, एक बात अगर बताएं मुझे, इससे पहले जब एम्पलीफायर सिस्टम नहीं था, ये माइक का सिस्टम नहीं था, ऐलान किससे होता था? ऐलान किससे किया जाता था? डुग्गी पीट कर ही तो ऐलान किया जाता था, तबला पीट कर तो ऐलान किया जाता था, ढोल बजा करके तो ऐलान किया जाता था, यही तो ऐलान किया जाता था। ढोल बजाते थे, तबला बजाते थे, डुग्गी पीटते थे तो लोग जमा होते थे। क्या बात है भाई, लगता था हुकूमत की तरफ से कोई परवाना है, कोई खास बात आई है, कोई मसला हुआ है, तब जाकर के लोग जमा होते थे, तब बताया जाता है ये बात है, ये बात है, ये बात है। ये ऐलान है। निकाह का होता था तो पहले लोग जब बजाते थे वो ऐलान करते थे कि ये ऐलान है। ये ऐलान का प्यारे मौला इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला ताला की तारीख से कोई वास्ता नहीं है। तुम ला करके उसको मुहर्रम में शामिल करते हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर है तो लाओ फतावा आलमगीरी दिखाओ, फतावा रज़विया शरीफ में दिखाओ। और अगर दिखाए 1 दिन से 10 दिन तक मुहर्रमुल हराम में ढोल बजाना,
अगर तुम साबित कर दो फतावा आलमगीरी से, फतावा रज़विया शरीफ से, तो जितना तुम इनाम रखते हो उसके डबल इनाम दिया जाएगा, उसके डबल इनाम दिया जाएगा। ये गुमराह कर रहे हो तुम इस कौम को, और ये गुमराह होने वाले नहीं है। अल्लाह का फजल है, इनमें उलमा है, इनमें अबकरी शख्सियतें हैं। रहबरी करने के लिए कहीं खानवादा पीलीभीत शरीफ के हुजूर ज़रताबे मिल्लत तशरीफ लाते हैं, कहीं बुरहाने मिल्लत तशरीफ लाते हैं, कभी सैयदी असनविया तशरीफ लाते हैं, और कभी हुजूर गुलजारे मिल्लत तशरीफ लाते हैं। जरूरत पड़ती है वक्त के रहबर तशरीफ लाते हुए। गुमराह किया तुमने कौम को। आला हजरत सरकार ने जिस रद्दो खुराफात और बिदात को मना और राइज होने से मना किया है, जिस पर तशदीद किया है, सद्दो मत के साथ जिसको मना किया उसको तुम राइज कर रहे हो फितने के दौर में। मैंने कहा था अमल करना और है और जवाज पेश करना और है। जवाज को पेश करोगे तो उस पर हुक्म ज्यादा लगेगा। ये गोंडा बस्ती वालों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। गोंडा बस्ती वाले बेवकूफ नहीं है तुम्हारी तरह। बोलो बोलो, बेवकूफ बनाना छोड़ दो। इनमें उलमा हैं, फौजला हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो किताब फतावा रज़विया उठाकर गिधगा देंगे, आंखों से पर्दा हटा देंगे। अब आओ सुनो, आगे बढ़ाऊं मैं, फतावा रज़विया शरीफ दिखाऊं आपको। अब देखो सवालात और जवाबात, आपको पता चलेगा कि हकीकत में है क्या। ये आधी इबारत पढ़ करके दिखाते हैं। उन सब चीजों को मैं बताऊंगा कि आला हजरत सरकार ने क्या कुछ लिखा है। और एक बात और है, ताजियादारी वाले मसले में आप मुतरद्दिद हैं। आप सोच रहे हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, ये मेरे अंदर की आवाज है। मैं जानता हूं आप सोचते हैं कि यार जो लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, आखिर मौला इमाम हुसैन की तारीख नहीं मनाऊं, उनके मज़ार पाक का नक्शा ना बनाऊं, ये कैसे हो सकता है? ये मौलाना लोग कैसे नाजायज़ व हराम कह सकते हैं? और जो लोग करते हैं वो कहते हैं हाँ हम तो मनाते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि उन लोगों को नाजायज़ व हराम कहा जाता है। आखिर ये मसला क्या है? तरद्दुद में है आपकी नहीं है? शको शुबहा में है कि नहीं है? उस शको शुबहा को दूर करने के लिए ही महमूदपुर वालों ने मुझे दावत दी है और मुझे इस खातिर बुलाया है। अब सुनो फतावा रज़विया शरीफ, ये जिल्द नंबर कौन सा है? 16। ये 22वीं जिल्द वाली है, ये भी बता दूं, जिसको हवाला ना समझ में आए वो भी बता दूं। इसकी मुकम्मल 22 जिल्दें हैं। इमाम अहमद रजा अकेडमी बरेली शरीफ से ये छपी है। बरेली शरीफ वाली इमाम अहमद रजा अकेडमी से ये 16वीं जिल्द इसकी है। इसकी मुकम्मल जिल्दें 22 है। इसको मैं बता दूं ताकि हवाला कुछ लोगों को समझने में दुश्वारी ना हो। अब आओ जरा सवाल को सुनो। सवाल क्या है? आला हजरत सरकार से पूछा गया, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि ताजिए का बनाना और देखना, उन पर दिल से मोतकिद होना अहले सुन्नत व जमात को चाहिए या नहीं? और जो ऐसा करे उस पर बमौजबे शरा क्या हुक्म सादिर होगा? यानी अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर हुक्म शरीयत क्या है? सवाल समझ में आया? जवाब आगे बढ़ाऊं, बड़ी तेजी से सवाल का जवाब लेते चलो। फतावा रज़विया से, सिर्फ फतावा रज़विया से आज मैं पढ़ूंगा। आला हजरत सरकार जवाब देते हैं, ताजिए राइजा मजमे बिदआते शनिया सय्यिआ है। ताजिए राइजा जो आजकल राइज है, जो मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह मौला तआला, वो पूरी तफसील आ रही, मैं आपको तफसील करके बताता हूँ। पहले पढ़ लेता हूँ फिर तफसील करता हूँ। उसका बनाना देखना जायज नहीं और ताजीम व अकीदत सख्त हराम व अशद्दे बिदअत। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमान भाइयों को राहे हक की हिदायत नसीब फरमाए। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 16 सफा नंबर 628, सफा नंबर 628 याद रखो, इसको रिकॉर्ड भी करो।
कोई गुमराह करने वाला मिले तो उस गुमराह को दिखाओ ये देखो फतावा रज़विया में लिखा हुआ है। बात इतनी समझ में आई और आगे बढ़ो। अब राइज की जो रवाज है उसकी तफसील आला हजरत सरकार अलग बयान फरमाते हैं। अब जरा देखें, आगे बढ़े, दूसरा हवाला लीजिए फतावा रज़विया ही से साफ तौर पे फरमाया। सवाल बहुत लंबा है, सवाल बहुत लंबा है, सवाल पहले सुन लें। जो लोग अहले सुन्नत वल जमात हो और वो मन्नत, ताजिया, अलम, मेहंदी के की मानते हैं, मिन्नत मानते हैं, उनको असल ताजियादार के ताजिए पर ले जाकर के चढ़ाते हैं और शीरीनी और खाना हर किस्म का ले जाकर वहां फातिहा देते हैं, उसको बतौर तबर्रुक के तकसीम करते हैं और घर घर से ले जाते वक्त 4-4 कदम पर मरसिया बआवाज़े बुलंद पढ़ते हैं और ढोल, ताशे, मजीरे वगैरह की आवाज बुलंद होती है। अक्सर छाती कूटते हैं, उसको मातम करार देते हैं। अक्सर औरात को यानी औरतों को देखा है कि 7-9 तारीख को 7 और 9 तारीख की शाम से 10 की फजर तक गश्त करती हैं, अलम देखते हैं। अक्सर लोग और औरात ताजिया को दफन करके रोटी और शीरीनी कब्र पर रखकर मातम करते हैं, फिर फातिहा देते हैं। दीगर जैद सुन्नत जमात होकर ताजिया पर जाकर जिक्र शहादत यानी जिसको मजलिस करार देते हैं, शौक से जाकर पढ़ते हैं ताजिए पर और उस पर मरसिया भी। दीगर एक गांव से दूसरे गांव में, एक महल्ले से दूसरे महल्ले में तख्त या अलम वगैरह जाए, अमर देखने ना जाए और शिरकते तुरबत देगर बकर कहता है कि इन यौम में फातिहा सिवाय इमाम हुसैन के और किसी पैगंबर और औलियाए किराम की नहीं होगी। दीगर जैद ये कहता है कि तख्त और ताजिया वगैरह का काम खुशनुमाई देखने जाए तो कोई नुकसान नहीं। दीगर जैद कहता है यौम 10 रोजा रखना, यौम 10 रोजा यौम का रोजा रखना हराम है, क्योंकि यजीद की मां ने बगरजे लड़ाई जीत के रखी थी, यानी यजीद की मां ने इस गरज से रखी थी जैसा कि जैद कहता है जीत के लिए, इसलिए रखना जायज नहीं। इन सब सवालों का हुक्म शरा क्या है? इन सब सवालों का ये सारे देखो, मिन्नत मानना, ताजिए पर जाकर के फातिहा पढ़ना, चढ़ावा देना, ये सारी चीजें, और क्या कहते हैं ताजिए पर जाकर के मजलिस पढ़ना, इसके सिलसिले में आला हजरत सरकार क्या फरमाते हैं? अलम, जवाब ये है अलम, ताजिए, मेहंदी, उनकी मिन्नत, गश्त, चढ़ावा, ढोल, ताशे, मजीरे, मरसिए, मातम, मसनूई करबला को जाना, औरतों का ताजिया देखने को निकलना, ये सब बातें हरामो गुनाह व नाजायजो मना है। बेशक, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला व उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाबिया समझ में आओ कि देहाती में समझाई, समझाना मकसद है, समझाना मकसद है। अलम, ताजिए, मेहंदी, उनकी मिन्नत, गश्त, चढ़ावा, ढोल, ताशे, मजीरे, मरसिए, मातम, मसनूई करबला को जाना, औरतों का ताजिया देखने को निकलना, ये सब बातें हरामो गुनाह है, वह नाजायजो मना है। अब बताओ कहाँ ढोलिया लेके आए भैया? कितना दुकान खोलो, वो कितना लोगों को गुमराह करेंगे? उसके बाद सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने जबान सिर्फ आपको दी है। इस उम्मत में बहुत सारे ऐसे हैं, जब भी हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता है। गुमराह करने की कोशिश मत करो कौम को। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बात वो भी बताऊंगा जिस तरद्दुद में आप हैं यार कि ये ताजिया नाजायज़ो हराम है। बोलिया तो समझ गए ना? ढोल के सिलसिले में मुतलक मेरे आला हजरत सरकार ने कहीं कोई शिक छोड़ा ही नहीं, उसके जवाज की ढोल ताशे के सिलसिले में नाजायज़ो हराम मुतलकन फरमाया है। सुन लो इस बात को।
ताजिया शरीफ के सिलसिले में तो एक शिक आला हजरत सरकार ने छोड़ी है, उसको मैं आपको बताता हूं कि कैसे मौला इमाम हुसैन का रोजा रखा जाए, उसको भी बताऊंगा और कैसे रखा जाए और कैसे मेरे मुर्शिदे बयात हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमतुल रिजवान का जो की रिकॉर्डिंग चालू और लोगों को फिराई जा रही, उसमें कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो फिर आगे बढ़ो। फातिहा जायज है, रोटी शीरीनी शरबत जिस चीज पर हो, रोटी शीरीनी शरबत जिस चीज पर भी फातिहा करना चाहो, फातिहा करना जायज है। मगर कहां जायज है ये भी देख लो। फातिहा करना अपने घर में जायज है या किस जगह जायज है? फरमाया मगर ताजिए पर रख कर किया, उसके सामने होना जिहालत है। क्या बात है, बहुत खूब। फातिहा करना जायज है। मौला इमाम हुसैन का फातिहा करो। प्यारे मुस्तफा का फातिहा तुम्हारे घर में हो सकता है, मौला अली सरकार का फातिहा तुम्हारे घर में हो सकता है, मौला हसन मुश्तबा का फातिहा तुम्हारे घर में हो सकता है। हाँ बताओ, मौला सैयदना अबू बकर सिद्दीक की यौम का फातिहा आपके घर में हो सकता है, उमर अब्दुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु का फातिहा हो सकता है, ये सारे असहाब का हो सकता है, तो मौला इमाम हुसैन का घर में क्यों नहीं हो सकता? होता है और होता रहेगा। जो मसलके आला हजरत पर है वो आला हजरत की तहरीर को मानेंगे। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, न किसी बड़े बाप के बिगड़ी हुई औलाद से वास्ता है, न किसी मौलवी से वास्ता है, न किसी मक्कार से वास्ता है, न किसी धोखा देने वाले से वास्ता है, न किसी फरेबी से वास्ता है। अगर वास्ता है तो इस बात का कि मसलके आला हजरत का नाम लेकर गुमराह मत करो, फतावा रज़विया शरीफ का नाम लेकर गुमराह मत करो। तुम जितने खुराफात करना चाहते हो ये तुम्हारी अपनी आदत है, तुम करो, कौम को गुमराह मत करो और फतावा रज़विया का नाम मत लो। करना है तो करो फतावा रज़विया, और लेकिन फतावा रज़विया का नाम लेते हो तो फतावा रज़विया के हिसाब से चलो। बस मोइनुद्दीन अज़हरी का मत माने, अल्लामा गुलाम रब्बानी, अल्लामा अदील साहब, किबला साहब, किसी को ना माने। फतावा रज़विया को तो मानेंगे, फतावा रज़विया को तो मानेंगे। अगर इसको मानते हैं तो आज इस पर यकीन के साथ अकीदा रख के ये सब काम करना। सुनो और आगे बढ़ो। फिर उसके बाद फरमाया और उस पर चढ़ाने के सबब तबर्रुक समझना, यानी किस पर? ताजिया पर चढ़ाने के सबब तबर्रुक समझना हिमाकत है। हाँ, ताजिया से जुदा, जो खालिस ताजिया से जुदा, जुदा के माना अलग, ताजिया से अलग, जो खालिस सच्ची नियत से हजरात शुहदाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की नियाज हो, वो जरूर तबर्रुक है। जो ताजिया से अलग हो वह जरूर तबर्रुक है। जब नाना जान का फातिहा हम कहीं और नहीं करते, किसी ताजिया पर नहीं करते, किसी नक्श पर नहीं करते, करते हैं तो अपने घर में करते हैं, तो नवासे का भी घर में करेंगे। क्या बात है, बेशक। नाना का करते हैं तो नवासे का भी करेंगे। आगे बढ़ो और आगे है बहुत तफसील, मगर वक्त बहुत कम है, वक्तिया देखते चले क्योंकि हुजूर मुफ्ती आजम सरकार 32 हो गया ना हजरत। देख लेता हूँ इसमें और कुछ। अच्छा, एक बात और है, कुछ लोग और ज्यादा गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ताजिया बनाएंगे तो इसका दबदबा काफिरों पर होगा, दूसरों पर होगा, दबदबा होगा, यही तो कहते हैं, दबदबा होगा। आला हज़रत सरकार से सवाल किया गया, बिनाए बरशौकत व दबदबे इस्लाम ताजिया बनाना और निकालना, ताजिया बनाना और निकालना, अलम, बैरक, मेहंदी वगैरह जायज निकालना। बैरक का माना भी झंडा होता है, मगर वो झंडा लश्कर में होता था, बैरक का माना जो मुजाहिदीन लेकर के चलते थे। मेहंदी वगैरह निकालना जायज है या नहीं? नेज ताजिया को हाजत रवा समझना, ताजिया को हाजत रवा, हाजत का मतलब ये हमारी मुराद, ताजिया हमारी मुराद पूरी करेगा, हमारी हाजत पूरी करेगा, ताजिया हमारे सारे ख्वाहिशात को, हमारी मिन्नतों को पूरी करेगा। ये कहना कि ताजिया हमारी मिन्नत का है, अगर बंद करें ना बनाएं तो हमारा नुकसान औलादो माल होगा, यानी माल और औलाद का नुकसान होगा अगर ताजिया बंद करेंगे तो। ये कैसा है? ताजियादार या ताजिया परस्त के हाथ
का ज़बीहा खाना दुरुस्त है या नहीं? ताजियादार या ताजिया परस्त के हाथ का ज़बीहा ज़बा किया हुआ जानवर दुरुस्त है या नहीं? जवाब में आला हजरत सरकार फरमाते, जब आपको कायदे से रिकॉर्ड करना, अलम, ताजिया, बैरक, मेहंदी जिस तरह राइज हैं, बिदात हैं। क्या करते हैं? बिदात हैं। और शौकत इस्लाम नहीं होती, शौकत इस्लाम नहीं होती, किसी नाजायज चीज से शौकत इस्लाम नहीं होती। ताजिया को हाजत रवा यानी जरिए हाजत रवा समझना जिहालत पर जिहालत है, जिहालत पर जिहालत है। और उसे मिन्नत जानना और हिमाकत और ना करने को बाइसे नुकसान ख्याल करना जनाना वहम है। जनाना वहम का माना जानते हो कि नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं ये औरतों का शुभा है, जनाना हरकत है। जैसे औरतें बहुत ज्यादा शुभा वाली होती, ये नहीं करे तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं किए तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं किए तो ऐसा हुआ। फरमाया ये जनाना वहम है। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि मुसलमान को ऐसे हरकतों ख्याल से बाज आना चाहिए, भाई हमा ताजियादार मुसलमान है, भाई हमा ताजियादार मुसलमान है। अच्छा, एक मौके पर आला हजरत सरकार ने जो फरमाया ताजियादार हम में से हैं, कुछ लोग सीना पीटते हैं बहुत जोर से और कहते हैं कि आला हजरत सरकार ने फरमाया ताजियादार हमसे। जानते हो वो सवाल क्या है? सवाल ये हुआ था कि जो लोग ताजिया रखते थे उनको जमात में शामिल नहीं होने दे रहे थे, कहते थे ये जमात में शामिल नहीं होंगे। तो आला हजरत सरकार ने फरमाया इतनी शिद्दत मत करो, उन्हें नमाज पढ़ने दो, कम से कम वो काफिर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर जुआ खेलना जायज है या नाजायज है? नाजायज हो हराम है ना? शराब पीना, हाँ? जिना करना, ये सारे खुराफात, किसी का कत्ल करना हराम है कि नहीं? अगर किसी ने किया तो इस्लाम से खारिज हो गया, काफिर व मुर्तद हो गया? नहीं। वो नमाज पढ़ सकता है कि नहीं? अलबत्ता उस पर जरूरी है कि तौबा करे। अगर उसने गुनाह किया है तो उस पर जरूरी कि तौबा करे, इस्लाम से खारिज नहीं होगा, वो काफिर व मुर्तद नहीं होगा। यही फर्क समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो। और फिर उसके बाद आला हजरत सरकार फरमाते हैं ख्याल होना चाहिए, मुसलमान को ऐसे हरकतों ख्याल से बाज आना चाहिए, भाई हमा ताजियादार मुसलमान है और उसके हाथ का ज़बीहा जरूर हलाल है, क्योंकि वो काफिर नहीं है, हाथ का ज़बीहा जरूर हलाल है। कोई जाहिल सा जाहिल मुसलमान भी ताजिया को माबूद नहीं जानता, जरूरी है नहीं जानता। ताजिया परस्त का लफ्ज वहाबिया शिर्क परस्त की ज्यादती है। ये ताजिया परस्त जो कहते हैं ये वहाबिया कहते हैं, ताजिया परस्त जो कहते हैं, क्योंकि हम ताजिया की पूजा नहीं करते, पूजा नहीं करते। हाँ? अब जरा देखें, फिर आप सोचते होंगे कि आखिर मोइनुद्दीन अजहरी ये क्यों कह रहा है। अब जरा और आगे बढ़ो। जिस तरह ताजीमो तकरीम मज़ाराते तैयबा पर मुसलमानों को कब्र परस्त का लक़ब देते हैं, ये सब उनका जहल है। जैसे मज़ार पर जाते हैं तो कहते हैं कब्र परस्त हैं, ऐसे है अगर मौला इमाम हुसैन का नक्श बना करके अगर अपने घर में रखें या तोगरा रखें अब मौला इमाम हुसैन का और याद मनाए उनकी, तो ये कहते हैं कि ताजिया परस्त है। ये वहाबियों का किया हुआ है, ये वहाबियों का किया हुआ, या आला हजरत सरकार फरमाते हैं। समझ रहे हैं आप? अब कौन सा ताजिया जायज है, कौन सा जायज नहीं है, आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया है, अब जरा उसको भी देख लें। जाहिर सी बात है ये सारी चीजें आप पर होनी चाहिए। आगे बढ़ो। 1:37 हो गया हजरत, अब क्या बताएं आपको, अभी तो असल मसला आया ही नहीं। हाँ, तो टाइम हो जाएगा तो कुल पढ़ करके, हाँ कुल पढ़ करके फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा ना। अभी तो इस्तिग़ना नहीं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ ना, अभी टाइम हो जाए, कितना 1 मिनट बाकी, कितना 2 मिनट, तो कुल शरीफ पढ़ के फिर आगे बढ़ाया जाए। हाँ बंद करते हैं इसको, कुल शरीफ पढ़ा जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا كريمنا حبيبنا مولانا محمد. सादिकुल इस्लाम कर बेगज़ब राजी हो काजिम हो रज़ा के वास्ते बरे मारूफ सरी मारूफ दे बेखुसरे जुंदे हक में किन जुने दे बासभा के वास्ते बारे शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक करक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते बुल फराह का सदका कर गम को फराद हसन साद बुल हसन अबू सईद सादजा के वास्ते कादरी कर कादरी र कादरी में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नमा के वास्ते आहसन अल्लाह लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन बंदे रज़ाक ताजुल असफिया के वास्ते नस्र भी स्वाले का सदका स्वाले मंसूर रख दे हयाती दी महिय जाफिदा के वास्ते तूर इरफा ओलू हमदुसना बहा दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते
बर इब्राहिम हम सब पर नारे गम गुलजार कर, भीगते दाता भिखारी बादशाह के वास्ते, खाने दिल को ज़िया दे रूईमा को जमाल, शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, दीन और दुनिया की हमें बरकत दे, बरकत से इश्क हक दे, इश्क इंतमा के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमदा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुन्नूर कर, अच्छे प्यारे शमसुद्दीन बदरुल औला के वास्ते, दो जामे खादमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, नूरे जान नूरे ईमान नूरे कब्रो हश्र दे, बुल हुसैन अहमद नूरी लका के वास्ते, करता अहमद रजा अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते, साए जुमला मशाइख या खुदा हम सब पर रहे, रहम फरमा आले रहमाने मुस्तफ़ा के वास्ते, रहम फरमा आले रहमाने मुस्तफ़ा के वास्ते, सदक़े नया का दे आइन इल्म अमल अफ़ु इफ़ाफ़ियत हरी गदा के वास्ते, अफ़ु आफ़ियत बेनवा के वास्ते, इलाही बखैर गर्दानी बेहकी मशाइख गिरामी, इलाही बखैर गर्दानी बेहकुदिया शेख शेख अब्दुल सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इलाही बखैर गर्दानी बेहकी हुज़ूर सैयदना मुफ्ती आज़म पीर लासानी, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरी अर्शिही व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बयान मुकम्मल हो जाएगा तो अस्सलातु वस्सलाम, फिर दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बयान होने के बाद इंशाअल्लाह ताला सलाम के बाद फिर दुआ खानी तफसील के साथ इंशाअल्लाह होगी। सुनेंगे आप लोग या खत्म किया जाए? हाँ, माशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग, माशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार हैं। सावन भादों से कमजोर थोड़ी है। इतना तो आप समझ गए कि आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया है। ढोल ताशा नाजायज है। अब उस पर एक चीज और मैं बयान करता हूँ, वो आला हजरत सरकार ने कितना जायज पेश किया है। कितनी चीजें हैं जो जायज हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना बीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम। सवाल क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि ताजियादारी का क्या हुक्म है। इतने सवाल हैं। जवाब, ताजिया की असल इस कदर थी कि रोज़े पुरनूर शहजादे गुलगो कबा इमाम हुसैन शहीद जुल्म जफ़ा सलवातुल्लाहि ताला व सलामुहु अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सही नक्ल बनाकर बनियत तबर्रुक, सही नक्ल बनाकर इमाम हुसैन के रोज़े की, सुन लो, जो इमाम हुसैन का रोज़ा नहीं उसकी नक्ल आप कुछ भी रखें वो जायज नहीं हो सकता किसी सूरत में। मौला इमाम सैयदना उमर अब्दुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जिस आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के नीचे आराम फरमाए थे, वो दरख्त बहुत दिनों तक था, लोग उसकी जियारत करने आए थे। फिर उसके बाद वो दरख्त उसके बाद खत्म हुआ, एक दूसरा दरख्त वहीं पर था, तो बहुत सारे दूर दराज से लोग उस दूसरे दरख्त को ये समझ करके आते थे जियारत करने के लिए कि इसी के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए थे। तो मौला उमर अब्दुल खत्ताब को पता चला कि ये वो दरख्त नहीं जिसके नीचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। हज़रत सैयदना मौला उमर अब्दुल खत्ताब ने उस दरख्त को कटवा दिया कि लोग गुमराह ना हो। ऐसे सैयदना मौला इमाम हुसैन के रोजे की नकल, किसकी नकल? मौला इमाम हुसैन के रोजे की नकल कहां रखेंगे ये भी देखें। आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं, सही नकल बनाकर बनियते तबर्रुक बरकत की नियत से मकान में रखना, इसमें शरअन कोई हरज ना था। मकान में रखना कोई हरज नहीं था। मकान में हम
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक का नक्शा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कुछ लोग तोगरा बनाकर रखते हैं, कुछ लोग छोटा नक्श बना करके रखते हैं। मौला सैयदना अली करमल्लाहुल करीम के मज़ार का नक्शा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सहाबाए किराम और बुजुर्गों के मज़ारात का नक्श रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर कोई नक्श बना करके रखना चाहे तो नक्श छोटा बना करके रखे, अगर कोई तोगरा बना करके रखना चाहे तो रखे। बोलो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वही हुक्म मौला इमाम हुसैन के रोज़े पाक के लिए है कि छोटा नक्श बना करके घर में रखे। जाहिर से बात है, कोई घर बड़ा नक्श बनाएगा तो घर में कैसे रखेगा? बात समझ में आई? रखना जायज है, वाजिब भी नहीं। जैसे आप मज़ारात का नक्शा रखते हैं, ऐसे मौला इमाम हुसैन के मज़ार का नक्श बनाएं या तोगरा बनाएं, ये दोनों चीजें। छोटी नक्श बनाएं और देखें, फिर उसके बाद देखें, फिर और बताते हैं। शरान कोई हरज न था, तस्वीरें मकानात वगैरह गैर जानदार की बनाना रखना सब जायज़। ये सब बयान करते करते जैसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफैन हुजूर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे बनाते हैं और उसके फ़वाइद जलीला और मनाफ़े जजीला से मुस्तकिल रसाले तसनीफ़ फरमाए गए, जैसे इज्तिबा हो और बहुत सारी दलील पेश करने के बाद फिर आला हजरत सरकार क्या फरमाते हैं? हाँ, अगर अहले इस्लाम, इतना हुआ, फिर उसके बाद फरमाते हैं हाँ, अगर अहले इस्लाम जायज तौर पर हजरात शुहदाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की अरवाह तैयबा को ईसाले सवाब की सादत पर इख्तिसार करते तो किस कदर खूबो महबूब था। सिर्फ ईसाले सवाब पर जैसे हम 10 रोजा प्रोग्राम करते हैं, उनका जिक्र मनाते हैं, उनका जिक्र सुनते हैं, सही रवायत सुनने के बाद उन पर ईसाले सवाब करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? ये करते हैं। लिहाजा हमको कोई ये ना कहे कि ये नासबी है। नासबी कहने वाला खुद तो नासबी हो सकता है, पर हम नासबी नहीं हो सकते। जो अहले सुन्नत वल जमात को नासबी कहता है वो राफजी है, वो शिई है। क्या बात, बहुत जो नासबी कहे, बहुत सारे तवारा और शवाहिद से मैं साबित कर सकता हूं जो नासबी कहे। बहुत नासबी कहने का शौक है। अगर नजरे शौक मोहब्बत में नकल रोज़े अनवर की हाजत थी तो इसी कदर जायज पर कनाअत करते कि सही नकल बगर्ज़े तबर्रुक व जियारत अपने मकानों में रखते। बगर्ज़े तबर्रुक व जियारत अपने मकानों में रखते। अब बताओ, ये अपने मकानों में रखते हैं या मकानों के बाहर रखते हैं? हा? अब जरा, हाँ हाँ, और असल भी नहीं रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मौला इमाम हुसैन के नस्ल अक्सर क्या 99% हजरत 90-95% कह ले, 99 कह ले, जानते ही नहीं कि मौला इमाम हुसैन के नक्श का असली नक्श क्या है मज़ार पाक का, ये जानते ही नहीं है। बनाने वालों को तो पता ही नहीं है। अब जरा देखें, फिर उसके बाद फरमाते हैं अपने मकानों में रखते और इशाते गमो तसन्नो अलम मुनौहा जनी व मातम कनी, हाँ मातम कुनी व दीगर उमूरे शनिया और बिदाते कतिया से बचते। इस कदर भी कोई हरज न था। मगर अब आला हजरत सरकार फरमाते, मगर अब इस नक्ल में भी अहले बिदअत से एक मुशाबहत, इस नक्ल में भी जो नक्ल बना करके घर में रखते हैं, इस बिदअत से एक मुशाबहत और ताजियादारी की तोहमत का खदशा और आइंदा अपनी औलाद या अहले एतकाद के लिए इब्तिदाए बिदअत का अंदेशा है। सही नकल के लिए भी आला हजरत सरकार फरमा रहे हैं कि सही नकल उसका एहतमाम अगर ना हो पाए, या फिर फरमाते हैं कि आज अब इस नकल में भी अहले बिदअत से एक मुशाबहत है। अच्छा, एक बात और बताओ, सैयदना मौला अली करमल्लाहु करीम शहीद हुए थे कि नहीं शहीद हुए? आका इमाम हुसैन शहीद हुए, मौला अली करमल्लाहु करीम शहीद हुए, मौला इमाम हसन शहीद हुए। तो मौला सैयदना इमाम हुसैन का ताजिया रखते हो, मौला अली सरकार का ताजिया कहाँ गया? मौला इमाम हसन का ताजिया कहाँ गया? वो भी शहीद हुए थे, उनका भी ताजिया बनाते, उनका क्यों नहीं बनाते हो? शियों के क्यों नकल करते हो? शिया चूंकि इमाम हुसैन को शहीद करने में शिया थे, राफजी थे, यजीदी थे, उन लोगों ने ये किया, वही तुमने उठा लिया। सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम की शहादत पर शियों ने नहीं किया, वो नहीं करते। मौला इमाम हसन के उस पर नहीं किया, नहीं करते।
जैसे हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहि रहमा बार बार तशरीफ लेकर के आए, हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत अलैहि रहमतुल रिजवान इस इलाके में तशरीफ लेकर के आए, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतुल रिजवान तशरीफ लेकर आए कि नहीं बार बार। कभी इन शख्सियतों ने आप लोगों से कहा कि ताजिया रखो? कोई बता सकता? बहुत सारे मुरीदीन हुजूर मुफ्ती आजमीन के बैठे हुए हैं, हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत के बैठे, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के, कभी इन लोगों ने कहा कि आप रखो, ताजिया रखो या ढोल बजाओ? ये कैसे बिगड़ी हुई बड़े बाप की औलाद हैं कि अपने बड़ों का नहीं मानते हैं और खुद भटके हुए जा रहे हैं। दूसरों को तुम भटको जितना भटकना है, मगर महमूदपुर वालों को नहीं भटका पाओगे, अलाउद्दीनपुर वालों को नहीं भटका पाओगे, अहले सुन्नत वल जमात को नहीं भटका पाओगे। जो आला हजरत के सही मसलको मशरब पर चलने वाले हैं उसको गुमराह नहीं कर पाओगे। तुम्हें गुमराह होना हो, मगर ये सुन्नी गुमराह नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे, रज़विया आम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे, रज़विया आम करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुमराह कर रहे हैं वो, ऐसे ला तक़रबुस सलाह पर रुक जाते हैं। वांतुम सुकारा कौन पढ़ेगा? ला तक़रबुस सलाह पर रुको नहीं, वांतुम सुकारा भी बताओ। ला तक़रबुस सलाह पर रुक करके लोगों को धोखा देते हो। और एक बात और है, आप लोग सोचते होंगे यार फतावा रज़विया पढ़ने वाला गुमराह कैसे हो सकता है, यही सोचते होंगे ना, कैसे लोगों को गुमराह कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमाया युदिल्लु बिही कतीरम व यहदी बिही कतीरा। इसी कलाम मजीद को पढ़कर बहुत से लोग राह हिदायत पा गए और इसी को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो गए। जब कुरान पाक का ये आलम है तो फतावा रज़विया का आलम क्या होगा? आप समझ सकते हो। बस समझने की फेर है मियां, समझने की फेर है। काश जिसमें आदमे जवाज, यकीनन जिसमें आदमे जवाज साबित हुआ है। अब जो कहते हैं वो अपनी मर्जी से यकीनन कहते हैं। एक पूरी मैं इबारत बता दूं, उसके बाद फरमाया कि अपने औला, फिर उसके बाद हदीस पाक में इत्तकू मवादिअत तुहम, तुहमत के जगह से बचो, क्योंकि राफजियों की तरफ तुहमत लगाया जाता है, तुम्हें ताजियादार कहा जाता है। ये राफजियों की, तुम्हें ताजियादार कहीं बाहर रखोगे, चौराहे पर रखोगे, इधर उधर रखोगे, तुम्हें ताजियादार कहा जाएगा। ये चीजें वहाबी, देवबंदी, नजदी ये तुम्हें कहेंगे और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया सोचेगी कि हाँ ये तो ताजियादार है। हम अगर मौला इमाम अली से मोहब्बत करते हैं, हम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम इन सब के तो उसका ताजिया नहीं बनाते, है कि नहीं? ताजिया बना करके नहीं रखते, ना उस पर मीलाद, ना उस पर फातिहा पढ़ते हैं, ना उस पर हम मीलाद मनाते हैं। हम सिर्फ, अच्छा सबसे बड़ा त्योहार हमारे लिए क्या है? 12 रबीउल अव्वल शरीफ। उसमें कभी हमने बनाया? कभी हमने बनाया? कभी उस पर फातिहा पढ़ा? कभी उस पर ढोल बजाए? जब ढोल बजाना तुम जायज कहते हो मुहर्रमुल हराम के लिए कि ऐलान के लिए रुखसत है, तो अब जरा ये भी बता दो कि सबसे बड़ा त्योहार रबीउल अव्वल है, उसके ऐलान के लिए ढोल बजाओगे कि नहीं? हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही, ढोल ताशे का रवाज पड़ा कहां से? सही है, कह रहे हैं माशाल्लाह, रवाज पड़ा कहां से? जानते हो कहां से पड़ा है ढोल ताशे का? इसकी हकीकत में बताऊं? हजरत सैयदना साद बिन सहल अस्साइदी, सहल बिन साद अस्साइदी रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु सहाबी रसूल मदीनतुल मुनव्वरा से तशरीफ लेकर के उस वक्त दमिश्क पहुंचे थे। उस वक्त दमिश्क पहुंचे थे जब यजीद का फरमान जारी हुआ था इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु के बचे कुचे काफिले को कहां पर? दमिश्क पहुंचाया जाए। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक तरफ है, सैयदा ज़ैनब कुबरा रदियल्लाहु मौला ताला अन्हा एक तरफ है, और खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शहजादियां एक तरफ है। सब के सब बैठ करके सब के सब जा रही हैं। मेरे
पास वो वक्त नहीं कि मैं आपको उस सफर के वाकयात को बताऊं, आपके खून से आंसुओं के कतरात गिरेंगे। ये मौला इमाम हुसैन के शहजादों की कैफियत है। किस बीमार के हाथ में हथकड़ी पहनाई जाती है, किसके पैरों में बेड़ियां पहनाई जाती हैं, लेकर के जाया गया। इमाम सैयदना सहल बिन सआदत साइदी सहाबी रसूल मदीनतुल मुनव्वरा से चल करके आए तो देखा दमिश्क में बाजार गर्म है, बाजारें सजी हुई हैं, इनके मेले लगे हुए हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, मजीरे बज रहे हैं, इधर उधर नाच गाने का रवाज जारी है, शराब नोशी हो रही है। पूछा ये बताओ तुम्हारे कोई त्योहार का दिन है? हमारे त्योहार का दिन नहीं है। का कोई ईद का दिन है? का नहीं। का इतनी खुशी, ये ढोल ताशे मरसिए ये सब क्यों, कहां से, क्यों आखिर? कहा यजीद के मुकाबले में कुछ लोगों ने बगावत बुलंद किया था, बागी हुए थे, उनको करबल के मैदान में तहे तेग करके उनके खानवादे के खवातीन को लाया जा रहा है। बाबू सा से वो लोग दाखिल हो रहे हैं, उनके फतेह के खुशी में हम ये सब कर रहे हैं। ये यजीद का नजरिया था, वहीं से तुमने ले लिया। हम इतने बड़े मोतक़िद हैं हुजूर सैयदना इमाम हुसैन के कि इमाम हुसैन के सरे पाक से कुरान पाक की आयत सुनाई दी कि नहीं सुनाई दी? कलिमात सुनाई दिए कि नहीं सुनाई दिए? इमाम हुसैन के सरे पाक से कुरान पाक की आयत और कलिमात नबी मुहर्रम को कुरान पाक छोड़ करके, नमाज और रोज़ा नमाज छोड़ करके, इबादत छोड़ करके हम ताज़ियादारी में लगे हुए, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, ताज़ियादारी ढोल ताशे में लगे हुए हैं। बताओ ये उम्र शनिया बदिया है कि नहीं है? बिदात और खुराफात है कि नहीं है? ये नाजायज़ और हराम है कि नहीं है? कम से कम मौला इमाम हुसैन की मानो। मौला इमाम हुसैन ने 22,000 के लश्कर से फरमाया था कि ऐ यजीदियों सुनो, मौला अब्बास अलमबरदार से आपने फरमाया था, ऐ अब्बास अलमबरदार जाओ और जाने के बाद पूछो ये यजीदी असर के वक्त इतने करीब क्यों आ रहे हैं? उन लोगों ने कहा हम आपसे जंग करना चाहते हैं, या तो यजीद की बयात करो या तो जंग करो। मौला इमाम हुसैन ने मौला अब्बास के जरिए पैगाम पहुंचाया कि जाकर के कह दो कम से कम एक रात इबादत की तो दे दे, कुरान पाक पढ़ने की दे दे। नमी की रात क्यों लिया था? ढोल बजाने के लिए, ताशा बजाने के लिए, या इबादत करने के लिए, तिलावत कलामुल्लाह करने के लिए? तिलावत कलामुल्लाह करने के लिए, इबादत करने के लिए। गुमराह मत करो, भटकाओ नहीं, इनको सही रास्ता दिखाओ। नबी मुहर्रमुल हराम को अगर मौला इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो बिछाओ मुसल्ला और जबीन नियाज को सजदों से मुनव्वर करो और कुरान पाक की तिलावत करो और तिलावत करके बताओ मौला इमाम हुसैन का सरे पाक जब तन के ऊपर था तब भी कुरान की तिलावत और जबीन नियाज को सजदों से मुनव्वर कर रहे थे। सर तन से जुदा हुआ तब भी कुरान की तिलावत फरमाते हुए नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ भाई, जाहिर सी बात है जो असली पीर होगा वो अपने मुरीदों से रात में तो यही पढ़वाएगा ना। जो असली पीर होगा वो कहेगा भाई रात में कुरान पाक पढ़ो। मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने पढ़ा, उनकी सुन्नत है। कुरान पाक पढ़ो और नमाज पढ़ो, इबादत करो, सब शुक्र करो, तस्बीह तहलील पढ़ो, ये कहेगा ना जो असली पीर होगा। और जो खुराफात व बिदात वाला होगा वो तो कहेगा ना जाओ ढोल बजाओ, वो तो कहेगा ना जाओ ताजिया लेकर के घूमो। ये घूमना आला हज़रत सरकार ने साफ फरमाया, वाज़े तौर पे घूमना ये सब फरमाया। सिर्फ इतनी सी इजाजत दी है कि आप चाहो तो नक्श बना करके रखो, तोगरा बना करके, या छोटा नक्श बना करके आप अपने घरों में बतौर तबर्रुक रख सकते हो। उसकी हिफाजत होनी चाहिए। जहां पर हो वहां पर मुकद्दस जगह पर उसको रखो। जैसे मज़ारे पाक प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार का नक्श रखा जाता है हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जैसे सहाबे किराम के मज़ारात और हम क्या बुजुर्गान किराम के मज़ारात का नक्श रखकर उसकी इज्जत करते हैं। हद तो ये है किसी कागज पर मौला। अब एक बात सुनो, आप सोचेंगे जब तक बड़ा नहीं बनाएंगे कैसे वो बरकत हासिल होगी? जब तक ये खुराफात और नाजायज और खासकर ये जो मुरव्वजा ताजियादारी है इसको नहीं करेंगे तब तक कैसे बरकत हासिल होगी? फरमाया एक कागज पर, आला हज़रत सरकार फरमाते एक कागज पर भी मौला इमाम हुसैन का नक्श अगर बना लिया तो मौला इमाम हुसैन के जो रोजे का अदब है वो उस कागज का भी अदब है। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब।
जी वही अदब उस कागज का भी है जिस बेशक, कागज में बेशक। मौला इमाम हुसैन के नक्शे का सुभान रहो। एक बात अल्लाह। और है, सुन लो नमाज पढ़ने वालों, जाते हो हज करने उम्रा करने और वहां से मुसल्ला लेकर के आते हो और मुसल्ला लाते हो, उस पर कहीं गुंबद खजरा का नक्शा है, कहीं खाने काबा का नक्शा है, कहीं मस्जिद अक्सा का नक्शा है और लाते उस पर नमाज पढ़ते हो, सोचते हो गुंबद खजरा पर सर रख कर नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज तो मकबूल होगी। ये यहूदियों की साजिश है कि तुम्हारे पैर के नीचे गुंबद खजरा पढ़े, पैरों के नीचे मुसल्ला इतना छोटा होता है कि पैर वहां तक पहुंच जाता है। ये यहूदियों की साजिश है, पापड़ों की साजिश है, ये देवबंदियों की साजिश है, नजदियों की साजिश है। ये साजिश है कि तुम्हारे पैरों के नीचे खाने काबा का नक्श पड़े, ये उनकी साजिश है। सादा मुसल्ला लेकर के आओ, उस पर कोई नक्श ना हो, सादे मुसल्ले पर नमाज पढ़ो ताकि नक्श देख करके तुम्हारे जहन में कुछ और भी ना आए और नक्श देखने के बाद उसकी बेअदबी भी ना हो। नमाज में खुशू और खुजू रहे। मुसल्ले पर नक्श जायज नहीं, क्योंकि बेअदबी होती है, उसको जमीन पर रखा जाता है। इसलिए मुसल्ला साफ सुथरा और बिल्कुल सादा रखो। क्या करोगे? फूल पत्ते भी ना रखो, उसमें फूल पत्ते होंगे तो उस पर निगाह पड़ेगी तो आप फूल पत्तों में मगन हो जाओगे, है कि नहीं? सादा रखोगे तो इबादत में लज्जत मिलेगी। अब देखें, अब उसके बाद फरमाते हैं सिर्फ कागज के सही नक्शे पर कनाअत करे। किस पर कनाअत करे? कागज के सही नक्शे पर कनाअत करे, उसे बकसदे तबर्रुक बेआमिज़श व मनहियात अपने पास रखे। जिस तरह हरमैन मुहतरमैन से काबा मुअज़्ज़मा और रोज़े आलिया के नक्शे आते हैं, जिस तरह से हरमैन मुअज़्ज़मैन के नक्शे आते हैं, आप अपने घरों में रखते हैं, या तो कैलेंडर की सूरत में या तो तोगरा की सूरत में, या छोटे छोटे नक्श बना करके लाकर आप ताकों पे रखते हैं या अपने घर में रखते हैं, उससे नक्श की इजाजत आला हजरत सरकार ने दी है। फिर फरमाते हैं जैसे या दलाइलुल खैरात शरीफ में कुबूर पुरनूर के नक्शे लिखे हैं, ये सब जायज हैं। जैसे मज़ाराते औलिया के नक्शे हम रखते हैं अपने यहाँ, क्या कहते हैं, नक्श बना करके रखते कि नहीं रखते? किसी के यहाँ जाओगे तो गरा लगा हुआ होगा, किसी के यहाँ जाओगे छोटा सा नक्श रखा हुआ होगा। ये नक्श जैसे मौला, अब आप वहीं पर सुनो, जहां पर गुंबदे खजरा का नक्श हो, खाने काबा का नक्श हो, मौला अली सरकार के रोजे का नक्श हो, वहीं बगल में मौला इमाम हुसैन के मजार का भी नक्श रख दो, ताकि तुम्हें कोई वाफजी न कहे, ताकि तुम्हें कोई शी न कहे, क्योंकि शी सिर्फ शी क्या करते हैं, मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला या उनके मजार का नक्श ना बनाकर ताजिया रखते हैं। तुम ये बताओ कि जहां मौला इमाम हुसैन के मजार का नक्श रखते हैं, वही गुंबदे खजरा का भी नक्श है, वही मौला अली सरकार के रोज़े का नक्श नजर आता है। ये सब साथ में रखो ताकि मुशाबहत ना हो। ये जो आला हज़रत सरकार ने फरमाया, इत्तक़ू मुआदियात, तो हम तोहमत की वजह से तोहमत क्या करेंगे? ये राफजी हैं, ये शीई हैं, जो ऐसा करवाए वो राफजी है, वो शीई है, ये असल है। अब और आगे आओ, अब और आगे बढ़ो। ये किताब फतावा रज़विया की, अब इतना समझ गए कि कितने जवाज की सूरत। अब वो मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ने जो फरमाया हुजूर सैयदी ताजुश शरिया ने, जो रिकॉर्डिंग सबके पास मौजूद है, वो भी सुन लें, वो भी सुन लें। अच्छा, एक फतावा ताजुश शरिया की मैं पेश कर दूं, मेरे पीरो मुर्शिद की है तो मैं पेश कर सकता हूँ इसको। मैंने फतावा रज़विया ही से कहा था, लेकिन फतावा ताजुश शरिया से मैं चूंकि मुत्तसिल हूँ जिस निस्बत से, हुजूर सैयदी ताजुश शरिया का सवाल बहुत बड़ा है, जवाब एक लाइन है, जवाब एक लाइन का है, वो सिर्फ देख ले बस और कुछ नहीं, ताकि ये बात आप समझ लें। इसलिए मैं फतावा लेकर के आया हूँ, फतावा ताजुश शरिया। क्यों जानते हैं उसकी वजह बता दूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मौलवी लोग फतावा रज़विया नहीं समझ पाते, ये कहेंगे जरूर कि ये लोग नहीं समझ पाए, इनके समझ में बात नहीं आई। हम बहुत बड़े पीर के लड़के हैं तो हमको समझ में आता है, हम बहुत बड़े बाप के लड़के हैं तो हमको समझ में आता है, इनको समझ में नहीं आता। तो मैं कहता हूँ आपको ज्यादा समझ में आता है या हुजूर ताजुश शरिया को मसलक आला हजरत ज्यादा समझ में आया? जिस पर वो अकीदा ये है कि आला हजरत सरकार ने मसलक आला हजरत हुजूर मुर्शिदी सैयदी ताजुश शरिया ने मसलक आला हजरत सरकार को समझा है, वो इस बात को सुने। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शरअ मतीन, मसाइल ज़ेल के बारे में सवाल पहले सुन लो फिर जवाब लो। जो हजरात आजकल ताजियादारी करते हैं और ताजिया के सामने झूमते हैं, फतावा ताजुश शरिया है, जिल्द मैं बता दूं पहले, फतावा ताजुश शरिया जिल्द 2। अब आप ये भी सुन लीजिए, मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा मथुरा बरेली शरीफ से ये छपी है, 2 जिल्द वाली है, उस
उसमें भी बता दूं मैं 2 जिल्द वाली है, वरना हवाला तलाश करते रहेंगे, कहेंगे मोइनुद्दीन नजरी गलत बोल के गया। हाँ, गलत कभी भी मेरी तरफ मंसूब ना करने, इसलिए मैंने कहा था ऑडियो रिकॉर्ड करो, मगर रिकॉर्ड करो ताकि एक एक लफ्ज रिकॉर्ड रहे। सुनो क्या फरमाते हैं, जो हजरात आजकल ताजियादारी करते हैं, ताजिया के सामने झूमते हैं और मिन्नत मानकर मिन्नत पूरा नहीं करते हैं तो गिरने पड़ने लगते हैं, तो आम लोग कहते हैं कि मिन्नत ना पूरा करने की वजह से इमाम आली मकाम उसके ऊपर हाजिर हो जाते हैं। माअल्लाह चे निस्बत खाक रा बालम पाक, इन गंधौड़ों के ऊपर मौला इमाम हुसैन आते हैं। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं माअल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या ये सब बातें दुरुस्त और जायज हैं कि नहीं? क्या ये सब बातें दुरुस्त हैं या नहीं? अब एक नंबर का जवाब देख लेते हैं। अब एक नंबर के बारे में फरमाते हैं, जवाब देखो, खैरुल कलाम कल्लामदल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो बहुत कम हो और बहुत जामे हो। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजुश शरिया फरमाते हैं, बेहुदा व खुराफात हैं, बेहुदा वो खुराफात हैं। अब एक सवाल और ले लो और एक उसका जवाब, फिर उसके बाद में अपनी गुफ्तगू इंतहा तक पहुंचाता हूँ। एक जवाब है, ये भी फतावा ताजुश शरिया जिल्द अव्वल है, इसमें भी एक सवाल है, उसको भी ले लें ताकि आपको समझ में आ जाए। मसलके आला हजरत ये समझेंगे कि वो समझेंगे। अब जरा बताओ, सवाल ये है, हमारे यहाँ अक्सर देहातों में मुहर्रमुल हराम के मौके में तरह तरह के ताजिए बनाए जाते हैं और उसको गली गली फिराते हैं, उसको गली गली फिराते हैं। 10वीं मुहर्रमुल हराम को मसनूई करबला में ले जाकर के दफन करते हैं। ये कैसा है? और ताजिया के अंदर एक ढांचा बनाकर उस पर इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु के नाम की पगड़ी बांधते हैं कि ये कब्र शरीफ है और उस पर क्या कहते हैं, पगड़ी बांधते हैं। और मौलूम हराम के मौके पर ढोल वगैरह भी बजाते हैं और बहुत लोग पयक बनते हैं। पयक वाला फतावा रज़विया में भी था, उसकी तफसील मैंने छोड़ दी थी, यहाँ भी देख लो। बहुत लोग पयक बनते, पायक जो छल्ला घुंघरू पहने रहते हैं, यानी घुंघरू वगैरह अपने पैर और कमर में बांधकर, सर पे एक पगड़ी बांधकर रात मसनूई करबला का चक्कर लगाते हैं। ये सब कैसा है? आया बिल्कुल साफ हवाला इनायत फरमाए ताकि इन देहातियों को संभाला जा सके। फकत व सलाम अल मुस्तफ्ती मुशरिफ हुसैन रज़वी मोहम्मद शाह आलम नूरी, झवा जिला गिरिडीह बिहार। बिहार का सवाल था, अब जवाब सुन लो। फरमाते हैं हुजूर सैयदी ताजुश शरिया, जुमला अफ़आले मज़कूरा हरामो गुनाह है। हाथों को उठा करके बोले, ताजिया बनाना, ताजिया घुमाना, पायक बनना हरामो गुनाह। वहां पर बेहुदा खुराफात कहा था। मैंने इस फतवे को इसलिए पढ़ा है ताकि कोई ये ना समझे कि सिर्फ ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान ने फरमाया बेहुदा खुराफात है, हराम नहीं कहा है, ये भी समझ लें। इसलिए मैंने इस फतवे को पढ़ा है। फरमाया जुमला अफ़आले मज़कूरा हरामो गुनाह है। ये जिल्द सुन लो, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 431, सफा नंबर 431 ये फतावा ताजुश शरिया है। फरमाते हैं जुमला अफ़आले मज़कूरा हरामो गुनाह है। फिर फरमाते हैं तफसील के लिए रिसाला ताजियादारी आला हजरत का देखिए, ये मेरे मुर्शिदी सैयदी ताजुश शरिया है। फरमाते हैं आला हजरत को देखो, और कुछ लोग आला हजरत का नाम लेकर कहते हैं आला हजरत से दूर रहो। अब बताओ मुर्शिदी ताजुश शरिया को मानेंगे कि फतावा रज़विया को मानेंगे, या फतावा रज़विया का नाम लेकर के गुमराह करने वालों को मानेंगे? बोलो, ताजुश शरिया को मानोगे या गुमराह करने वालों को? ताजुश शरिया के मानने वाले हाथ उठाएं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मानने वाले को हाथ उठाएं, हुजूर सैयदी आला हजरत सरकार को मानने वाले हाथ उठाएं। अब सुनो, हुजूर सैयदी आला हजरत सरकार का नाम लेकर जो आपको गुमराह करे, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी बताना, मोइनुद्दीन नजरी वहां हाजिर हो जाएगा। जब तक जिस्म खून का आखिरी कतरा है, मसलके आला हजरत पर मोइनुद्दीन नजरी कुर्बान करता हुआ नजर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, माशाअल्लाह। जिस हक के खातिर मौला इमाम हुसैन ने सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन, मौला इमाम हुसैन ने सर तो दे दिया पर यजीद के हाथ पर बैत न की, क्योंकि यजीद हक पर नहीं था। फर्क
सिर्फ मैदान करबला का ले लो, यजीद अपनी ताकत को हक समझता था और हुसैन हक को अपनी ताकत समझते थे। ये हकीकत है, इस हकीकत को समझो। तो जैसे मौला इमाम हुसैन ने कभी समझौता नहीं किया, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजुश शरिया ने भी समझौता नहीं किया, कहा ना जायज़ो हराम है, समझौता नहीं किया और समझौता ना करके पूरी दुनिया को ये बता दिया। उनका गुलाम हुजूर सैयदी ताजुश शरिया का गुलाम मोइनुद्दीन अजहरी भी यही कहता है, ना जायज़ो हराम है, जितना जायज था उतना मैंने बताया, घर के अंदर रखो, मदरसे के अंदर रखो, खानका के अंदर रखो, मगर वो नक्श बना करके या फिर कागज की तस्वीर बना करके, तोहरा बना करके रखो, जो आला हजरत सरकार ने फरमाया है। बाहर रखने की इजाजत अगर आला हजरत सरकार ने दी हो तो बताओ, दिया ही नहीं कहीं, और अगर दिया हो तो हवाला लेकर के आओ, वरना फिर ये मुझसे सिर्फ मैं इतना चाहता हूं, या तो फतावा रज़विया का नाम मत लो, जो करना है वो करो, और अगर फतावा रज़विया का नाम लेते हो तो वो ना करो जो आला हजरत सरकार ने नहीं फरमाया है। बस इतना कहने का मतलब है, अगर नाम लो आला हजरत सरकार का तो आला हजरत सरकार के मसलक पर चलो, और अगर नाम नहीं लेते हो तो जो चाहो जो करो, जाओ। मोइनुद्दीन अजहरी का कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। वास्ता तब है जब मेरे आला हजरत सरकार को तुम बदनाम करते हो, मसल के आला हजरत को बदनाम करते हो कि वहाबिया देवबंद। इसी ढोल ताशे के सिलसिले में हम लोगों से पूछो, अल्लामा मुफ्ती अदील साहब किबला से पूछो, अल्लामा से पूछो, अल्लामा से पूछो, हम लोग कितना जाते हैं मैदान में, निकलते हैं और कितना कुछ झेलते हैं। मौलाना साहब, तुम्हारे मौलाना सुन्नी मौलाना है, वो तो ढोलियों बजावत है, ताशो बजवावत है और दुकानियों खुलवावत है, क्या कहबो। हम लोग फंसते हैं वहां पर जाकर, हम लोग जाकर जवाब देते हैं, जो यहाँ आकर जवाब दे रहे हैं ऐसे उनको भी जवाब देते हैं मुंह तोड़। हम कहते हैं सुन लो, जो गलत करे उसको गलत कहा जाएगा, गलत करने वाले को गलत कहा जाएगा, गलत करने वाले को गलत कहा जाएगा। हम उनसे यही कहते हैं कि जो काम गलत है उसको गलत कहा जाएगा, चाहे सुन्नी करे चाहे वहाबी करे, चाहे कोई राबजी करे, जो गलत है वो गलत कहा जाएगा। कहने में क्या हरज है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मतलब मा बऊदतन फमा फौका। जब अल्लाह तबारक तआला हया नहीं फरमाता है तो फिर मैं क्यों हया करूं? बताओ, है कि नहीं है? अब इतनी सी बात समझ में आ गई तो अब ये समझो, अब जरा मसलके आला हजरत को समझने की कोशिश करो कि आला हजरत सरकार ने कितने इश्क मोहब्बत भरा हजरत मादरत के साथ। आप लोग तमामी हजरात मेरा साथ देंगे, आला हजरत सरकार के इश्को वफा को देखो कि आला हजरत सरकार ने मुतलकन मनानी में नहीं फरमाया कि एकदम जड़ से साफ कर दे, क्योंकि मौला इमाम हुसैन की मोहब्बत हर आशिक रसूल के दिल में होती है, क्योंकि वो नवासे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। कहा अगर उनकी मोहब्बत दिल पर नक्श हो, अगर उनकी मोहब्बत उभर आए, और अगर इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत, तो जैसे प्यारे मुस्तफा के तुरबत अनवर की जियारत अपने तोहरा और घर में बने हुए नक्श का करते हो, ऐसे उनके नवासे मौला इमाम हुसैन के नक्श की जियारत करो, वो मोहब्बत तुम्हारे दिल में नक्श होती हुई नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम, जश्ने शहीद आजम, उर्से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, उर्से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक खुलासा और कर दूं, पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कुछ लोगों को उर्दू पढ़ना समझना नहीं आता, कुछ मौलवी लोग, तो उस पर बहुत सारे लोगों को चूना लगा था, बहुत सारे लोगों को चूना लगा था। अब मैं उस फतावे की मैं ये चाह रहा था, अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ इशारा इतना कह दूं कि कुछ मौलवी लोगों को उर्दू पढ़ना समझना नहीं आता है, उससे समझ जाएंगे, अपने बयान से रुजू कर लेंगे, जो उन्होंने बयान दिया है वो रुजू कर लेंगे। समझने के बजाय उन्होंने मुझ पर पलटाया कि आपने जो कहा है वो गलत है, जब कह दिया फतावा नईमिया में कि अंबिया की सुन्नत है तो मान लो। अब जरा उसको फतावा नईमिया के फतवे को भी सुन लो। फतावा नईमिया का फतवा मेरे पास है, जो कौम को तुमने गुमराह किया, और अब समझ में आएगा तुम कितना समझते हो, तुम्हारी समझदारी की जांच अब होगी। देखो मैं फतवा पढ़ने के लिए जा रहा हूं, सवाल देखो। फरमाते हैं, सवाल ये पूरा है, क्या फरमाते उलमाए दीन इस मसले में कि ऐसा ताजिया जिसमें ना दुलदुल हो, ना कोई कब्र, ना उसकी पूजा हो,
बल्कि महज यादगार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु मनाने के लिए बाज़ अरबाब मोहब्बत इमाम अली मकान के रोज़े का नक्शा बनाकर तैयार करे, उसकी ज़ियारत करे और ताज़िया को कंधे पर उठाकर गली कूचों में लिए फिरे। ऐसा ताज़िया निकालना हराम है या मकरूह तहरीमी या हलाल? इसकी वजाहत फरमाएं। तो जवाब क्या फरमाते हैं? मज़कूरा ताज़िया जिसमें मज़कूरा बाला मुहर्रमात ना हो बनाना हलाल है, क्योंकि ये महज गैर जानदार का नक्शा है। जैसे मदीनतुल मुनव्वरा या मक्का मुअज़्ज़मा के नक्शे को मुरव्वजा ताज़ियादारी का नक्शा बनाया जाता। मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम है हस्बे ज़ैल वजूह से। फरमाते मुरव्वजा ताज़िया, इसका मतलब जो नक्श की इजाजत दे रहे हैं वो आला हजरत सरकार वाली जो नक्श की इजाजत, ये ताज़िया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु के रोजे का सही नक्शा नहीं। जो ताज़िया इमाम हुसैन के रोजे का सही नक्शा नहीं, ना तो ताज़िया बनाने वालों ने करबला मुअल्ला जाकर वहां के रोजे को देखा, ना वहां का सही नक्शा देखकर उसकी नकल की, बल्कि हर ताज़ियादार अलहदा फैशन का ताज़िया बनाता है। अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, मोहब्बत दिल में है लेकिन जब गुलू करते हो तब 150 फीट का हजरत बनाया, 150 फीट, 1-2 फीट नहीं। उसका नतीजा क्या निकला? सोशल मीडिया पर वीडियो आपके निगाह से गुजरी होगी, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा आप सोच करके बताओ। 150 फीट का जिसकी हिफाजत न कर पाओ उसको तुम क्यों आखिर इतना? पिछले साल भी देखा होगा आपने, हाँ? करंट वाले तार में हर मसला सारा कुछ क्या है यार? क्यों इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? मसला के आला हजरत को क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? समझो इसको जरा, देखो। फरमाते हैं हाँ, वहां का सही नक्शा देखकर इमाम हुसैन की नकल की, बल्कि हर ताजियादार अलहदा फैशन का ताजिया बनाता है। अब इस गलत और जाली नक्शे को सैयदुल शुहदा के रोजे को तस्वीर समझकर उसकी ताजीम करना हराम है। जो रोजे का नक्श नहीं उसको इमाम हुसैन का रोजा समझ करके उसकी ताजीम करना सख्त हराम है। ये फतावा नईमिया की इबारत है, इसको नहीं पढ़ेंगे। जिस दरख्त के नीचे, अब वो बात जो मैंने बताई थी इसमें मौजूद है। अब उसके बाद हाँ आगे बढ़ते हैं। उस तारीख में मुरव्वजा जुलूस निकालना यजीदियों की नकल है कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर और बाकी कैदी अहले बैत का जुलूस निकाला। ये मुसलमान उनकी नकल करते हैं। हदीस पाक में तशब्बह बिकौनी फवाम, आशूरा के दिन की इबादत रोज़ा और सदका और खैरात है, ना कि मुरव्वजा नाच कूद गाना बजाना, ये सारी चीज नहीं है। आशूरा के दिन क्या है? अल्लाह की इबादत, रोजा और सदका और खैरात। सदका और खैरात। एक बात और है, सबील पिलाना और लंगर खिलाना ये सब जायज़ है, लेकिन कुछ लोग छत से लंगर लुटाते हैं, छत से, और उस लंगर शरीफ का कुछ टुकड़ा नीचे पड़ता है पैरों के नीचे। बेअदबी होने की वजह से ये भी नाजायज है। बांटा जाए, हाथ में दिया जाए या खिलाया जाए, बिठा करके पिलाया जाए, ना कि ऊपर से लुटाया जाए, ये किधर गिरे जमीन पर एक हाथ में जाए, ये जायज नहीं है। इज्जत से इमाम हुसैन का लंगर, इमाम हुसैन की सबील है, इमाम हुसैन का तोहफा। समझने की कोशिश करो यार, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा देखो फिर आगे बढ़ करके, ताजिया बनाकर उसे दफन करना माल बर्बाद करना है। फतावा नहीं मियां, माल बर्बाद करना है। रब ताला इरशाद फरमाता कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ और पियो, इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह तबारक व तआला इसराफ करने वाले को, फजूल खर्ची करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। साफ तौर पे सुनो। और उसके बाद फिर फरमाते हैं वो कंधे वाला जो लेकर के घूमते हैं वो वाला भी देखें। उस गलत नक्शे का जुलूस निकालना, उसे कंधों पर उठाए फिरना, बाजारों में गश्त लगाना फेले लग़्व है, बेकार काम है, फजूल काम है। साफ तौर पे सुनो, ना इसमें दीनी नफा है ना दुनियावी फायदा है। ये फतावा नईमिया की इबारत है। अब जरा देखें, ये भी हराम है। फरमाते हैं न इसमें दुनिया का नफा है न दीन का नफा है, ये भी हराम है। और उसके बाद फिर आगे फरमाते हैं ये फेल मौजूदा रवाफिज की नकल है, कुफार मुर्तिदीन की नकल उतारना भी हराम है। फिर आगे वो मैं इबारत पढ़ देता हूं हजरत। हाँ,
फतावा नईमिया में जो इबारत है जिसको पढ़ करके बहुत जोरों शोर और तुम तराक से बयान किया गया है, अरबी इबारत समझने की सलाहियत हो तो अब समझने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ इसको। और जहां हो सके यहां से लेकर बरेली शरीफ तक जहां जहां आपको भरोसा हो वहां वहां इस्तिफ्ता लिख करके भेज दे, मोइनुद्दीन अजहरी का कहना सही है या फला मौली साहब ने जो कहा है वो सही है। हजरत उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, क्या है इसमें? हाँ, अगर सही नक्शा तैयार किया जावे, जिसकी जियारत की जावे, उसे दफन ना किया जावे बल्कि महफूज रखा जावे। महफूज रखा जाने का आला हजरत सरकार ने तरीका बनाया, घर में नक्श बना करके रखे। अच्छा, वो बात तो मैं भूल गया, हुजूर सैयदी ताजुश शरिया ने जो फरमाया कि मुंबई में मैंने जियारत की, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरकार ने जियारत फरमाई। जो लोग जानते हैं, कोई मोहल्ला बताया था, उसमें रिकॉर्डिंग में है, या कुछ मोहल्ला बताया था, जो भी मोहल्ला हो, वहां कुछ लोगों ने देखा भी होगा, लोहारन मोहल्ला या कुछ भी हो, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। क्या वो कई फीट के, वो 50 फीट के है कि 10 फीट के, 15 फीट के है, कई फीट के? चांदी का ताजिया है, छोटा सा होगा, बहुत होगा तो 3 फीट का होगा, 2 फीट का होगा, 2.5 फीट का, 2.5 हो, 3 हो, वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 2.5 फीट बहुत ज्यादा हुआ, इतना हुआ, इतना, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ ना, 2.5 फीट। वही तो आला हजरत सरकार फरमा रहे हैं, छोटा नक्श बना करके घर में रखो। जाहिर सी बात है वो चौराहे पर नहीं रखा होगा, किसी महफूज जगह पर रखा होगा। और मेरे मुर्शिदी सैयदी ताजुश शरिया रिकॉर्डिंग में फरमाते वो लोग उसका एहतमाम करते हैं। एहतमाम का माना समझो कि एहतमाम करते हैं, एहतमाम करते यानी उसको महफूज जगह रखते हैं। वही तो फतावा नवीमिया में है कि महफूज उसको रखा जाए। अब जो इबारत उनको समझ में नहीं आई वो देख लें। अब देखें, महफूज रखा जावे बिलाशुबा जायज है, जिसको महफूज रखा जाए बिलाशुबा जायज है, बल्कि सुन्नते अंबिया है। अब सुन्नते अंबिया कह करके जनाब मौली साहब ने क्या फरमाया मालूम है? फरमाया ताजिया रखना अंबिया की सुन्नत है, ये भी कहा, इसी इबारत पर कहा ताजिया रखना। इबारत खानी तो समझो यार, कम से कम जो लिखा है अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नहीं में, उनकी इज्जत तो रख लो, उन्हें गुमराह मत करो, उनको बदनाम मत करो यार। अगर कहा है तो कम से कम वस्ल और फसल का एतबार भी तो करो। वस्ल किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं, और कहां पर इस्तिस्नाए मुनक़ता है, कहां है कहां नहीं है, उसको तो समझे। इस्तिस्ना मुत्तसिल कहां पर है, मुनफसिल कहां पर है, ये बात कौन समझेगा? देखो अब मैं आपको बताता हूं, फरमाया कि उसे महफूज रखा जावे, किसे? इमाम हुसैन के मज़ार पाक का असली नक्शा रखकर महफूज रखा जावे। ये महफूज रखना बिलाशुबा जायज है, बल्कि सुन्नते अंबिया है महफूज रखना। ये बात तो अक्ल नक्ल में भी नहीं है कि ताजिया बनाना अंबिया किराम की सुन्नत है। अच्छा ये बताओ, इमाम हुसैन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद की शहादत है या पहले की शहादत है? इमाम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल पाक की शहादत है या पहले की शहादत? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद मौला इमाम हुसैन शहीद हुए कि नहीं हुए? शहीद किए गए कि नहीं किए गए? है कि नहीं है? ये हुए। तो अब जब शहीद किए गए उसके बाद तैमूरलंग बादशाह ने बनवाया, तैमूरलंग बादशाह ने बनवाया इतने दिनों के बाद। तो अब बताओ ये नबियों की सुन्नत कैसे हुई? ये किसी तरह से जहन में आता है, अक्ल नक्ल में है कि नबियों की सुन्नत है? नबियों की जो सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जो फरमाया है वो क्या फरमाया है? महफूज रखना आसार को, अपने आसार को, बुजुर्गों के आसार को। उन्होंने ताबूते सकीना को महफूज रखा, तुम मौला इमाम हुसैन के रोजे का नक्श महफूज रखो। उन्होंने जो ताबूते सकीना को रखा, ताबूते सकीना की हिफाजत करना ये अंबिया की सुन्नत है। और इमाम हुसैन के मजार का नक्शा रखना और महफूज रखना, प्यारे मुस्तफा के मजार का नक्शा महफूज रखना, और मौला इमाम अली के मजार का नक्शा महफूज रखना, ये तुम्हारी ये मालूम है ये सुन्नत है। और वो ताबूते सकीना की हिफाजत ये सुन्नत अंबिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। की हिफाजत सुन्नत अंबिया है, ना कि ताजिया की इबारत सुन्नत अंबिया है। वाज़े तौर पे सुनो, ताजिया दारी सुन्नत अंबिया नहीं है, ताजिया रखना सुन्नत अंबिया नहीं। जो ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाया ये कि उन अंबिया किराम ने फिर ये फरमाया, देखो जायज बल्कि सुन्नत अंबिया है। अब सुन्नत अंबिया से आप क्या समझे? तालूत
बादशाह के पास ताबूते सकीना रब ताला ने भेजा, जिसमें गुज़िश्ता अंबियाए किराम के तबर्रुकात और आइंदा पैगंबरों के तस्वीर और उनके मकानों के नक्शे, जिसकी ताज़ीम तौकीर कराई गई, उसकी बरकत से पता हासिल की गई ऐसे ही है जैसे इमाम हुसैन के असली रोजे का नक्श महफूज किया जावे। बेशक ये इबारत हजरत यहाँ पर धोखाधड़ी आपके साथ की गई है, यहाँ पर आपको गुमराह किया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया कि ताजियादारी अंबियाए किराम की सुन्नत है, और ताजियादारी अंबियाए किराम की सुन्नत है। इस बात पर बैठना चाहते हो जहाँ बैठना चाहते हो, जहाँ मुबाहिसा करना चाहते हो मुबाहिसा करो, मुनाजरा करना चाहते हो मुनाजरा करो। ताजियादारी पर ढोल ताशे पर अगर करना चाहते हो, ढोल ताशे पर करना चाहते हो, जहाँ कहोगे वहां हाजिर हूँ, जिस एतबार से हम हाजिर हैं। तुम क्या समझते हो हम बिल में छुपने वाले हैं? ये गोटा बस्ती वालों को बेवकूफ समझे हो? ये अवाम ना तो बेवकूफ है ना तो उलमा बेवकूफ है। जो इनको बेवकूफ कहे, जो खुद कहे, वो वही है जो कहता नजर आता है। क्या बात है, क्या बात कहे है। तो बेशक। बेवकूफ है, छछुंदर कहे तो छछुंदर। तुम कहते हो तब कुछ नहीं है, अगर हम कहते वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यहीं अलाउद्दीनपुर में मैंने तकरीर की तो कुछ लोगों ने कहा पूरे इलाके में आपने फितना फैलाया है। कौन सा फितना मैंने फैलाया? फितना तो तुम फैला रहे हो, फितना तो तुम फैला रहे हो। पूरे गोंडा बस्ती वालों को छछुंदर का यह फितना है कि नहीं है? बताओ, फितना है कि नहीं? 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अगर मर्द के पूत हो तो बचाओ, ये फितना है कि नहीं है? आला हजरत सरकार से वाज़ेह हुआ कि नहीं? इसका मतलब फित्तीन तुम हो, फितना तुम फैलाते हो और फित्तीन हमें कहते हो। हम तो शुरू से लेकर आखिर तक सुकून और इत्मीनान और संजीदगी से आपको समझाते। हमने उस दिन भी कहा था हजरत मौली साहब, ये इबारत जो आपने पढ़ी, इबारत समझ के नहीं पढ़ी, इसको समझ करके फिर से समझाओ। सुन्नते अंबिया क्या है, वहां पर किस चीज को रखा है, ये समझ के बताओ। हाँ, ताबूते सकीना सुन्नते अंबिया है, ना कि ताजियादारी सुन्नते अंबिया है। तावील आपने गलत कर दी, उसको समझा आपने गलत है, इस पर रुजू कर दीजिए। गलती हो जाती है मगर रुजू किया जाता है। मौला सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम उलमाए अहले सुन्नत को हमने रुजू करते हुए देखा है। यहाँ नस्ली तेवर पर मत आओ, शरई तेवर पर आ जाओ, है कि नहीं हजरत? यहाँ नस्ली तेवर नहीं चलेगा, यहाँ शरई तेवर चलेगा। अब कोई खाका और बचा है? बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक बात और है, सुने आप, ये उलमाए किराम को सरे दस्त, आप मतुन्नास को, गोडा बस्ती वालों को जब चाहे जो कह दे, या गोडा बस्ती वाले तुम्हारे आजाद करदा गुलाम है? कौन है? क्या दिया इनको? जो दिया हमारे मोहसिन उलमा अहले सुन्नत ने दिया। हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत ने दिया, हुजूर मुफ्ती आज़म, हाथ उठा करके बोलो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया, जो दिया हुजूर ताजु शरिया ने दिया, जो दिया हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने दिया, और आखिर में मैं ये भी कहता हूँ जो दिया हुजूर मासूम मिल्लत ने दिया। क्या बात, सुभान अल्लाह। उनको मानते हैं, तुम्हें नहीं मानेंगे। मसले के आला हज़रत पर थे, उनको मानते हैं, तुम्हें नहीं मानेंगे। तुम गुमराह करते हो, तुम हमको नहीं मान पाओगे, लेकिन हम जिनको मानना है हम अच्छी तरह से पहचानते कि किसको मानना है किसको नहीं मानना है। तो हमको गुमराह करने की कोशिश करोगे। लिहाजा ये चारों तरफ से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मैं सिर्फ महमूदपुर का नाम नहीं लूंगा, ये चाहे अलाउद्दीनपुर हो, चाहे यहाँ क्या कहते हैं बंजरिया हो, या कोई भी हो, जहां जहां से चल करके आए हो, इनके गुमराही में गुमराह मत हो। गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह इस्लाम के सिपाही मौजूद हैं। कहीं अल्लाह मुफ्ती अदील की सूरत में आएंगे, कहीं अल्लामा रब्बानी साहब की सूरत में आएंगे, कहीं अल्लामा नसीमुल कादरी साहब की सूरत में आएंगे, कहीं मोइनुद्दीन नजरी की सूरत में आएगा, कहीं कोई और मुजाहिद चल करके आएगा, और आते रहेंगे। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता है। रुजू करो अपने कौल से, गलत कहा आपने। और ऐसे ही कुछ बातों पर एक इशारा और किए देता हूं। अगर इस इशारे पर, एक लतीफ इशारे पर अगर बात नहीं समझ पाए तो फिर बात आगे बढ़ेगी। हजरत मज़ारे पाक को चूमने के बारे में, मज़ारे पाक को चूमने के बारे में उलमाए किराम बल्कि आला हज़रत सरकार का जो एहतियाती फतवा है, हालांकि चूमने पर अगर दलील तलाश करोगे तो हम लोग तलाश करके दे देंगे, दलील करोगे तो हम लोग तलाश करके दे, अल्लाह का फजल है। हाँ, इतना छानबीन किए हुए हैं कि जो दलील जो सही है उसकी दलील हम लोग इंशाअल्लाह ताला दे देंगे। नहीं होगा तो मेहनत करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तब तो मिलेगा कहीं ना कहीं, जहां उलमा ने लिखा होगा कहीं ना कहीं तो मिलेगा।
और मिलेगा क्यों नहीं जो होगा। लेकिन कुछ लोग प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुर्बत अनवर को चूमने पर तशबीह सैयदी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के शेर से देते हैं। हजरत संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, अल्लामा नसीमुल कादरी साहब किबला, अल्लाह की अली साहब, अल्लामा रब्बानी साहब, आप बताएं संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, दर दर किसे कहते हैं भाई? दर किसको कहते हैं? दरवाजे को बोलते हैं या तुर्बत को बोलते हैं? अरे कम से कम ये तो समझ जाते हैं यार कि यहाँ पर बात सजदे की चल रही है या चूमने की चल रही है, यहाँ पर बात झुकने की चल रही है या चूमने की चल रही है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार ने क्या फरमाया है, दुरुस्त कर लो, मफहूम को समझो, इबारत को समझो, कौन सी इबारत कहाँ जा रही है, बुजुर्गों के अक़वाल को पढ़ते हुए उसको समझो। अगर ना समझ पाओ तो अपने बड़े से किसी से समझ लो। हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं तो अपने बड़ों से समझ लेते हैं जहाँ नहीं समझ में आता है। समझने के बाद, समझने में कोई बुरा नहीं है, 70 साल के भी हो जाओ तब भी पढ़ा करो किसी से। तलबे इल्म जिंदगी उतलुबुल इल्म मिनल महदी इला लहदी, मक़ूला तो आपने पढ़ा ही होगा। इल्म हासिल करो माँ के गोद से कब्र तक, बूढ़े हो जाओ तब भी। हजरत सैयदना, अब यहाँ पर एक बात और, कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि भैया हम अंसारी साहब हैं हम क्यों जाएं, हम खां साहब हैं हम क्यों जाएं, हम पाशा साहब हैं हम क्यों जाएं किसी से इल्म हासिल करने, क्यों जाएं किसी से पूछने। तो ये अंसारी साहबी अंसारियत नहीं चलेगी, ये जानते हो, ये पाशाइयत नहीं चलेगी, ये खानियत नहीं चलेगी। चलेगी तो सिर्फ इस्लाम की सुन्नत चलेगी, दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख चलेगी। सुनो वाज़े तौर पे मैं क्या बताने जा रहा था, मेरे ज़हन से बात निकल गई। वो संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, वो बात तो और है। मैंने अभी क्या कहा कि हाँ, इल्म दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए सैयदना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयदना इमाम अबू यूसुफ बिस्तरे मर्ग पर है। किस पर है? बिस्तरे नहीं, इमाम अबू यूसुफ नहीं, इमाम आजम सरकार है। मैं मुश्तबा हो रहा हूँ, इमाम आजम सरकार है या इमाम अबू यूसुफ, साफ तौर पे सुन, दोनों में से एक बुजुर्ग, इमाम अबू यूसुफ हो चाहे इमाम इमाम आजम, इमाम आजम अबू हनीफा नौमान उम्र साबित, इन दोनों बुजुर्गों में से एक है। मुझे इश्तिबा हो रहा है, मैं बात जो बताना चाहता हूँ वो सुनो। बिस्तरे मर्ग पर हैं, अब दम निकले कि कब दम निकले, अब रूह निकले कि कब रूह निकले। उनके शागिर चल करके आए, इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह ताला अलैह शागिर चल करके आए। हालत कुर्सी के लिए, हजरत आपकी हालत ठीक है, इशारे से फरमा रहे ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोल पा रहे हैं। फरमाते हैं ये बताओ कि खाने काबा पर, खाने काबा यानी मिना में कंकरी बैठ कर सवार होकर मारना जायज है या सवारी से उतर कर मारना जायज है? मसला सीखने के बारे में बता रहा हूं कि कितनी उम्र में मसला सीखना चाहिए। बिस्तरे मर्द पर लेटे हुए हैं, अब दम निकले कि तब दम निकले, समझ गए? फरमाते हैं कि कंकर मारना, किसको? मिना, मिना में पत्थर को कंकर मारना, उसको जो अलम बना हुआ है, हाँ? रमिए जमार, सवारी पर सवार होकर मारना चाहिए या खड़े होकर मारना चाहिए? तो आपने फरमाया खड़े होकर ज्यादा बेहतर। का गलत, का सवार होकर मारना चाहिए, का वो भी गलत। अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा की पूरी इबारत है, हाँ, फरमाते वो भी गलत। तो कहा हुजूर दोनों कैसे गलत हो सकते हैं? कहा सही तरीका ये है, देखो पढ़ा रहे हैं अपने शागिर्द पे, पढ़ा रहे हैं किस आलम में? बिस्तरे मर्ज पर है। वो फरमाते हैं कि मैं उनसे मसला मालूम करके निकला था, दरवाजे पर पहुंचा, जैसे एक आह निकली और रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। अभी विसाल हो रहा है, विसाल होने से चंद मिनट पहले क्या फरमा रहे? ये जायज नहीं है, खड़े होकर के मारना जायज नहीं। कहा तब सवार होकर के, कहा वो भी जायज नहीं है। तो कहा हुजूर कैसे? कहा अगर भीड़ हो ज्यादा तो जिस सवारी पर सवार हो उसी सवार पर से रमिए जिमार दुरुस्त है। अगर मैदान खाली हो, जगह हो, तो सवारी से नीचे उतर करके तब मारो, ये दुरुस्त है। मसला समझा रहे हैं उस आलम में। और यहाँ तो जवानी के आलम में शर्म महसूस हो रही कि हम नहीं सीखेंगे किसी से, हमको नहीं सीखना है किसी से। समझ रहे हैं इस बात को? मैं ये बताना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करें। ये तालीम मुस्तफ़ा है, इल्म हासिल करो,
इससे माँ के गोद से कब्र तक इल्म हासिल करते रहो, जो कुछ मसला हो उसको समझने की कोशिश करते रहो। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो एक मर्तबा और हाजिर होऊंगा, ये मेरे तरफ से है। मौजू उसमें देना उलमा अहले सुन्नत की इहानत, उलमा अहले सुन्नत को हाँ बुरा भला कहने वाले पर क्या हुक्म है। उलमा अहले सुन्नत पर कुछ लोग औल फौल बहुत बकते हैं, उलमा अहले सुन्नत की इज्जत नहीं करते हैं। उलमा अहले सुन्नत को बुरा भला कहने वाला, सुन्नियों को नासबी कहने वाला। और एक बात तो मैं छोड़े जा रहा हूं, जो रासुल कौल है, रासुल कौल है सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु मौला ताला पर उंगली उठाने वाला, सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु मौला ताला पर उंगली उठाने वाला। खबरदार, सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु मौला ताला के उर्स पर उंगली उठाया तो, लंगर पर उंगली उठाया तो, आपकी जात पर उंगली उठाया तो, हम अहले वल सुन्नत वल जमात हैं। कसम उस खुदाए वादहुल ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है। जब सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु मौला ताला के इज्जत की इतनी हिफाजत करते हैं तो सोचो मौला अली के इज्जत की हिफाजत कितनी करेंगे। इस बात को भी समझो भाई, ये सब हकीकतें हैं, इसको समझने की कोशिश करो। मौला तबारक तआला हम सबको मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज अहद करो सैयदी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान, वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जो खुली करामत, एक लफ्ज और आखिरी बात, जिनके पीर और मुर्शिद ने बगैर देखे खिलाफत दी और आपको मुरीद किया, और मुरीद करने के बाद फरमाया बेटा तुम्हारे घर में वली, सुभान अल्लाह, वली, जिनके पीरो मुर्शिद अपने मुरीद को वली कहें, पैदा होते ही उस जात का नाम सैयदी हुजूर मुफ्ती आज़म है। एक आखिरी जुमला देते जा रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है और खुराफात और बिदात पर गुफ्तगू करके चले गए। हुजूर सैयदना इमाम अली मकाम पर भी जुमला दिया, सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम पर भी मैंने दिया है, और हजरत सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती आज़म आलम अली रहमतुर रिज़वान पर भी दिया है। जरूरत पड़ेगी जिन अपने बुजुर्गों का नाम लेते रहेंगे, हम लेते रहेंगे। हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत का नाम लेंगे, तुम्हारा क्या जाता है। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का नाम लेंगे, तुम्हारा क्या जाता है। हुजूर सैयदी ताजु शरिया का नाम लेंगे, तुम्हारा क्या जाता है। हुजूर मासूम मिल्लत का नाम लेंगे, तुम्हारा क्या जाता है। हम अपने बुजुर्गों का नाम लेंगे, ये मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत। वो सब वहाबियों देवबंदियों को बुरा भला कहते थे, वहाबियों देवबंदियों को ताना कसते थे। कुछ लोग हैं जो सुन्नियों को ताना कसते हैं। अब बताओ वो सही थे या ये सही है, जरा बताओ समझ करके, इसको समझो जो मैं कह रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला सबको दीन मुस्तफ़ा की सही तरीके से समझ अता फरमाए, मसलके आला हजरत को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मसलके आला हजरत का सच्चा और पक्का मानने वाला बनाए, और मौला तबारक व तआला शुरू से लेकर आखिर तक इंसान होने के एतबार से कोई कमी कजी गलती हुई हो मौला तबारक व तआला बोलने में, पढ़ने में, समझने में किसी किस्म की, मौला तबारक व तआला तो उस खता को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियार इरम यार इरम ताजदार अरम नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहार शफाअत पे। पतली पतली गुने कुद्स की पतियाँ, पतली पतली गुने कुद्स की पतियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे।
करबला की जमीन और इमाम हुसैन, करबला की जमीन और इमाम हुसैन, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे। गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा, पंजे गंजे बेला रत पे लाखों सलाम, पंजे गंजे। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला ज़हरा पे लाखों सलाम, सैयदी आला ज़हरा पे। काश महशर में जब उनकी आमद और, काश महशर में जब उनकी आमद और, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।